Assalamu alaikum, hello and welcome to a special transmission for Asia Cup 2022. बिग गेम, बिग मैच और बहुत ही एक्साइटिंग थ्रिलर चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान को भारत ने जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया है और इस वक्त एज वी स्पीक 123 पर दो खिलाड़ी आउट हैं और रिजवान अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। आर पैनल तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे आगाज करते हैं। आप शुरू से ये बात कह रहे थे कि ये जो पिच है और जिस तरह का आज का मैच है ये रन्स बन सकते हैं और बनने चाहिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और नज़र आ रहा है सामने गो के इंडिया की भी हमें तारीफ जाहिर करनी पड़ेगी। 9 ओवर्स से वो जा रहे थे और आखिर तक वो 9 ओवर जो है उन्होंने रखा और उसके अलावा 180 जो स्कोर गया वो यकीनी तौर पे एक अच्छा ज़रूर स्कोर था, लेकिन जो पिच हमें नज़र आ रही थी सच वो पिच नहीं थी जो पीछे। बट ज़बरदस्त बैटिंग पाकिस्तान की नज़र आ रही है सामने। और फिर अनदर बाउंड्री एज वी स्पीक और रोहित शर्मा की शक्ल पे अब जो है वो परेशानी नज़र आ रही है क्लियरली। जी हाँ, बिल्कुल। और होनी भी चाहिए इसलिए कि विकेट्स हैंड हैं और उसके बाद जो है आप देख लें कि जिस तरह की बैटिंग हो रही है आज पता चल रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं, 6 ओवर में 62 किए थे इंडिया ने, 6 ओवर में 44 जो किए वो पाकिस्तान ने किए और उसके बाद विकेट्स इन हैंड है इस वक्त। और फिर जाहिर है ज़बरदस्त स्लॉग की मैं कहूँगा कि अच्छा स्लॉग देखने में आया और रिजवान यकीनी तौर पे कुछ लोगों की बातें सुन के थोड़ा सा उन्हें वो हुआ है और अब आप देख लें कि वो अच्छा खेल रहे हैं। तनवीर, क्रिटिसिज्म रिजवान पे हुआ, उसका वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं। जो वसीम अकरम ने, फॉर्मर कैप्टन ने उन पे क्रिटिसाइज़ किया और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, इनफैक्ट हम भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि अगर हम पावर प्ले में स्लो खेलते हैं और सारी बॉलें टॉप 3 वाले खेल जाते हैं तो हमें फिर आगे जाके परेशानी होती है, बहुत सारा काम रह जाता है नीचे के लिए। तो आज रिजवान मुझे लगता है कि उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लिया है और वो कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। देखिए, जो आपने वसीम अकरम उनकी जो बात की है, देखिए एक हिसाब से देखा जाए कि सब हैरान थे जब उनकी वो जो वीडियो सुनी थी। मैं भी एक टाइम सुन के हैरान हो गया था और मेरे ख्याल में और क्रिकेटर्स भी हैरान हुए होंगे, लोग भी हैरान के यार ये वसीम भाई ने क्या ऐसी बात कर दी। बैटिंग तो बड़ी अच्छी की उसने, 78 रन किए 57 बॉल्स के ऊपर, लेकिन उनका एक तरफ देखा जाए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो लोगों को समझने की जरूरत है। वो ये था कि अगर आप जो आपने अभी बात की, अगर आप स्लो खेले शुरू में और आपने जब मारना शुरू करना है लास्ट ओवर्स में आके और ऐसी वीक टीम के खिलाफ जिसके अगेंस्ट आप खेले और आप बहुत टैलेंटेड हैं और उसमें सिर्फ आपने एक छक्का मारा है, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए थी कि आप उसको खुला खेलें क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा विकेट्स बाकी थी। 100% ये अगर हांगकांग की जगह कोई और टीम होती तो मेरा ख्याल है वसीम अकरम के उनके जो ये अल्फाज थे वो ये नहीं होते। वो 100% बोलते क्या आला किस्म की इनिंग खेली है क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी। उस हिसाब से उन्होंने ये बात बोली, लेकिन जब उन्होंने बोला तो अजीब से लोग सोचने लगे पता नहीं क्यों बोल दिया, किस लिए बोल दिया। तो वो फिर हम जो कमेंट्स वगैरह भी पढ़ते हैं उसमें भी काफी कुछ बुरा भला उनको बोला गया कि इनको इतना बड़ा नाम है, इनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे हिसाब से वो इनिंग थी बहुत अच्छी थी, उसको कंटिन्यू किया जो आज रिजवान ने, ये बड़ा जबरदस्त किया। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं और बोलता रहूंगा, जब मैं उसकी वो परफॉर्मेंस मांगता हूं जब आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, मेरी नजर वो। लेकिन अगर आप कभी करते हैं कभी भी नहीं, लेकिन जो इसने नवाज ने जो आज काम कर दिया है ना, अभी इस नवाज का ऊपर भेजना वो बहुत आला काम। शोएब, आपको कैसा लग रहा है नवाज को जो चेंज दिया? ऑब्वियसली स्कोर देख के तो अच्छा ही लग रहा होगा, बट उस वक्त जो है क्या आपको लगा ये सही मूव था? मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम का ही ये कहना था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बोल्ड फैसले करने चाहिए और ये बोल्ड फैसले थे। जब नवाज चौथे नंबर पे आया था तो आप अपना सोशल मीडिया देख लें, अपने सराउंडिंग के लोगों को देख लें, सब ये कह रहे थे ये क्या फैसला है। तो ये क्या फैसला है अब आपको नजर आ रहा है क्योंकि उनके 2 लेग स्पिनर लगे हुए थे, ऐसे में एक खब्बा आपने भेजना था। अब टू सेंड खुशदिल शाह, बिल्कुल मैं आपसे ये बात कर रहा था कि यार अगर खब्बा ही भेजना था, खुशदिल भेजना चाहिए, तो आपने मुझे करेक्ट किया था कि नहीं यार खुशदिल को नीचे ही रखे, नीचे आगे स्लॉग करना होगा। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि रिजवान जो ले रहे हैं
वसीम अकरम की तनकीद को उन्होंने तनकीद बुराए इस्लाह लिया। ये बहुत बात सही सही बात नहीं है कि वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने इस्लाह कर ली है। देखिए यही तो हम जवाब कि हमारे 6 ओवरों में हमारे 29-30 रन होते थे, आज 44 लगे, ऑलमोस्ट 8 की औसत से आपने जो है ना रन बना रहे थे। जवाब देने को भी हम नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें कि उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने अपने सीनियर से सीखा और आज जैसे वो खेल रहे हैं ऑब्वियसली खुद वसीम अकरम इनकी तारीफ करेंगे, हर कोई कर रहा है। बिल्कुल। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, वहां का माहौल बताइए। पाकिस्तानी तो बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये स्कोर देख के तो सबको लग रहा था कैन वी एक्चुअली डू इट। नहीं, मुझे यकीन था इसलिए कि पिच बहुत ही अच्छी है, स्पोर्टिंग पिच है, सेम बाउंस है, सेम लेंथ पे आ रही है बॉल और दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी घास थी। बिल्कुल सही बैटिंग विकेट जिसको कहते हैं। इंडिया ने पहले 10 ओवर में 93 रन बनाए, लेकिन आखिरी 10 ओवर में उनके कम रन बने, यानी 88 रन बने। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में कम रन बनाए 76, लेकिन आखिरी 10 ओवर में वो तेज करेंगे। और 2-3 बड़ी अच्छी चीजें इसमें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज की और चौथे नंबर पे नवाज को भेजा। नवाज इस पूरे टूर्नामेंट की दरियाफ्त समझे कि रिविलेशन है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप विकेट टेकर है, और आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, जबरदस्त बैटिंग की। और दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में प्रूव किया है कि वो एक खिलाड़ी की टीम नहीं है, एक बैटर की टीम नहीं है। अगर इस बाबर आजम रन नहीं बना रहे तो दूसरे भी रन बना रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बार बार बात हम कर रहे हैं और शाहिद साहब ने भी शाम में ये बात कही थी कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि लगता ये था कि बाबर नहीं होंगे, शाहीन नहीं होंगे तो हमारी टीम कुछ भी करने की कैपेबल नहीं है, लेकिन इस टीम ने ये प्रूव किया। शाहीन तो शुरू से ही अवेलेबल नहीं थे और बाबर से रन नहीं हो रहे, उसके बावजूद हम इतना अच्छा खेल रहे हैं और इतना मुकाबला कर रहे हैं। एज वी स्पीक विकेट गिर गई है नवाज की, बट जॉब वेल डन। शाहिद साहब अपडेट कीजिएगा नवाज का आउट होना। ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन बल्ले पे सही से दी आई। भुवनेश्वर कुमार की बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी, स्लोअर वन थी और डीप लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए मोहम्मद नवाज, लेकिन उन्होंने जबरदस्त काम कर दिया। 20 गेंदों में वो 42 रन बनाकर आउट हुए, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब एक तरह से मेरे हिसाब से तो फॉर्मेलिटी होगी, रन पाकिस्तान को सुकून से बनाने चाहिए, सुकून से क्रॉस करनी चाहिए लाइन। जी, सुकून से क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, क्या खुशदिल आएंगे कि आसिफ अली आएंगे? देखिए, अब आप ग्राउंड दाखिल हो चुके हैं, खुशदिल शाह हैं, बल्कि इफ्तिखार लग रहे हैं बैटिंग करने आए। अभी सही यहाँ से पता 72 नंबर खुशदिल शाह का है, खुशदिल शाह बैटिंग करने आए। खुशदिल शाह बैटिंग करने आ रहे हैं और उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि खुशदिल शाह की फॉर्म लगी हुई है। उन्होंने पिछले मैच में भी रन्स किए हैं, तो जब इसकी फॉर्म होती है तो आप कोशिश करते हैं उसी को ही भेजते हैं। लेकिन ये साथ साथ लेफ्ट और राइट का लेकिन कम भी रहेगा। नवाज को जो भेजा था वो बहुत अच्छा फैसला था। ये आपको हर उस मैच में इस किस्म के फैसले करने चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से आप प्लेयर्स को भेजें, उसमें आपको बहुत फायदा होता है। अगर आप रूटीन से प्लेयर्स को भेजते हैं ना तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो दूसरी टीम भी आपके ऊपर काम करती है कि ये रूटीन से सब आएंगे, हमने इसको ऐसे बॉलिंग करनी है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप रूटीन से भेजेंगे ना तो वो जो फील्डिंग साइड है वो ओवर्स भी उस तरीके से करवाती है कि छठे नंबर पे अभी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा, 5वें पे राइट हैंडेड आएगा, 7वें पे ये आएगा, हमने इसके लिए ये ओवर बचाने हैं, हमने लेग स्पिनर बचाना है, हमने ऑफ स्पिनर बचाना है। लेकिन आप जब एकदम से चेंज कर देते हैं, अब हमें भी नहीं पता था कि नवाज आ जाएगा ऊपर, हम ये सोच रहे थे शायद खुशदिल आएगा या इफ्तिखार को भेज, या किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नवाज को भेजा, और नवाज से हिटिंग इस वजह से भी अच्छी हो गई, उन्होंने बैटिंग इस वजह से कर ली क्योंकि इंडियंस को उनका इतना पता नहीं है, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा बॉलिंग की भी नहीं है, ना उसके बारे में इतना जानते। तो ये बहुत अच्छी एक प्लानिंग थी। अभी भी मैं एक चीज ये बता दूं, पूरा मैच है अभी पाकिस्तान के हाथ में, पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ में, विकेट ना गिरने दे, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जहां विकेट गिरने दी आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। और इस सिचुएशन में अब रिजवान को पूरे आखिरी ओवर खेलने। तौसीफ भाई, ये सिचुएशन देखते हुए, करंट पोजीशन देखते हुए और जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है और जैसे सब कह रहे हैं और ये नजर भी आ रहा है कि ग्रिप में है पाकिस्तान के मैच, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, और आप इस पोजीशन में तो हारना नहीं चाहिए। और देख रहे हैं हम इंडियन की भी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत गिरी हुई बज़ाहिर लग रही है, अभी भी 40 रन बाकी हैं। और मैं समझ रहा हूँ, देखिए यही एक चीज़ होती है जो हम बार बार कहते हैं, हम लोग फिनिश करके आते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि ये मैच को फिनिश कर सकते हैं। आज रिजवान अभी फिनिश करके आएंगे,
जो काम जो नवाज करके गए, मेरे ख्याल अपना काम वो पूरा करके सारा चले गए जिस तरह उन्हें भेजा गया। तो अब फिनिश करके अगर आएंगे तो फिर ये बातें जरूर होंगी कि हमारे पास फिनिशर भी कोई है, अपने रन बन जाते थे और हर अपना अपना इंडिविजुअल स्कोर जरूर हो जाता था, बट हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छी चीज होगी कि रिजवान यहाँ पे मैच को जो है जितवा के चले जाएं। शाहिद साहब खुशदिल शाह हैं बैटिंग पे और हांगकांग के खिलाफ जिस तरह से धुआंधार इन्होंने इनिंग खेली थी, क्या आपको लगता है मोराल हाई होगा? ऑल्दो ऑब्वियसली इंडियंस ने भी वो गेम वॉच किया होगा, उनको भी आइडिया होगा इनको वैसी बॉलिंग नहीं करानी है। बिल्कुल सुकून से बैटिंग करनी होगी, इसलिए कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है, 10 हर ओवर में चाहिए। और अगर आपने पहले आखिरी ओवर की तीसरी चौथी पे बॉल पे फिनिश करना है तो आपको सुकून से खेलना है। रिजवान का जिस तरह भी तौसीफ भाई ने कहा आखिर तक जाना बहुत जरूरी है। कुछ दिल को चाहिए शुरू में सिंगल डबल करके फिर अपनी स्ट्राइक अपनी तेज करें और फिर 1-2 छक्के लगा के इस मैच को फिनिश करें, लेकिन रिजवान का विकेट पर खड़े रहना बहुत जरूरी है। शाहिद साहब ये तो बात हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इनिंग की। कोहली बड़ी जबरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं, पहले 35 किए थे उन्होंने 34 बॉलों पे, फिर उन्होंने किए 59-44 बॉल्स पे, आज उन्होंने किए 60-44 बॉल्स पे। तो ग्रेजुअली स्लोली ही इज कमिंग बैक इन फॉर्म। जाहिर है बहुत बड़ा प्लेयर है और हम बार बार ये बात कहते हैं कि क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होता है। जिस तरह वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। ग्रेजुअली उनके बिल्ड उनके अराउंड जो है वो इंडियन टीम बैटिंग कर रही है। जैसे हमने हांगकांग के मैच में देखा था कि उनके अराउंड सूर्या कुमार ने छक्के चौके लगाए और इतना बड़ा स्कोर किया 192 का हांगकांग के खिलाफ। तो आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी इसी तरह की बैटिंग की। उनके गिर्द पूरी इंडिया की टीम बैटिंग करती रही और मेरे हिसाब से जब मैच खत्म होगा तो इंडिया के कप्तान यही कहेंगे कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। 10 ओवर में 93 के बाद अगले 10 ओवर में कम से कम 200 क्रॉस करना चाहिए था इंडिया को। ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिया की बैटिंग पे बात हो रही है तो कुछ उनकी बैटिंग की हाइलाइट्स देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से 181 रन तक पहुंचे थे। जी हाँ, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा स्कोर है, लेकिन ये पिच बड़ी मजेदार है और पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। कुछ हमसे मैच में गलतियां भी हुई हैं, बट नेवरदलेस इस वक्त मैच हमारे कंट्रोल में है। रिजवान की बैटिंग पे तौसीफ भाई क्या कहेंगे? जिस तरह से रिजवान ने कंट्रोल में रखा है गेम अपने। नहीं, जबरदस्त बैटिंग है और पहले भी करते आए, उनकी फॉर्म में तो कोई फर्क नहीं आया। बस सिचुएशन ये थी कि हम ऐसा मौका नहीं आ पा रहा था जिसपे हम हमारे नीचे वाले बैट्समैनों को ऐसा मौका मिलता कि हम स्लॉग करके 200 से ऊपर जाते या कहीं था। मतलब इंडिविजुअल जैसे मैंने बताया था रन जरूर हो जाते थे और फॉर्म डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वही वाली बात कि अब फॉर्म का मतलब ये है कि आपको ऐसा मौका मिला है तो अब आप फिनिश करके आए, क्योंकि पहले इतना नहीं। अनदर बाउंड्री एज वी से कि फिनिश करके आना है, तो रिजवान जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो फिनिश ही करें। और ये बड़ा शानदार उन्होंने चौका लगाया है। जी हाँ, और 22 बॉलों में मेरे ख्याल 40 रन अभी चाहिए। जाहिर है कि आप फिनिश करके आएंगे तो बहुत क्लीन जो है वो मैच को आप फिनिश करेंगे। अगर 2-3 विकेट और कहीं इस मौके पे गिर जाती हैं, जो कि गिरना नहीं चाहिए, सीधा सीधा मैच जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली फिनिश ऐसा करके आए जो जैसे अभी हमारी 3 विकेट गिरी हैं तो इसी पे खत्म हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिजवान जो है वो अब तक 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त नॉक खेल रहे हैं। तनवीर, इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में है, बट ये रिजवान की विकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ही सूरत में पाकिस्तान हार सकता है कि बहुत ही कोई गलतियां करे, एकदम से 2-3 विकेट्स गिर जाएं तब, अदरवाइज बहुत मुश्किल है अब इंडिया ये मैच जीते। और देखें, मैच विनिंग इनिंग क्या होती है? मैच विनिंग इनिंग यही होती है ना कि आप ऊपर से लेके चले, आप सिचुएशन को समझे, आपको पता है बाबर आउट हो गया है, नवाज अच्छा खेल रहा था, उसके बाद भी आप मैच को लेके चल रहे हो। और सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है जब आपने अटैक किया, जब सेंसिबल क्रिकेट खेलनी वो उसने रिजवान ने खेली, जब गैप शॉट्स में खेलने वो खेले, सिंगल डबल्स लिए नहीं छोड़े उन्होंने सिंगल डबल्स। और जब आप मैच जितवा के जब आप जाते हैं ना, वो जो फीलिंग होती है उससे अच्छी फीलिंग आपकी नहीं हो सकती। आप बड़े कॉन्फिडेंस आपका इस लेवल पे होता जाता है। और फिर जब आप नेक्स्ट मैच खेलने आते हैं तो पूरी शायद हाशमी साहब से पूछते हैं, ये तो जो बॉल अभी हुई है ये तो फुल वाइड लग रही थी और दी नहीं है। रिजवान थोड़ा ऑफ के बाहर चले गए थे। जो आपकी बैटिंग पोजीशन होती है बॉल डिलीवर करते वक्त वो काउंट होती है।
तो वो वाइड इसलिए नहीं दी अंपायर ने। एक गेंद और हार्दिक पांड्या ने की, अब वाइड हो गई इसलिए बहुत ज्यादा बाहर थी। और आज लग रहा है हार्दिक पांड्या का दिन ही नहीं है, वो 0 पर आउट हुए। शायद से पिछले मैच में इन्होंने शॉर्ट बॉल पे बहुत ट्राई किया था, इस बार इतना शॉर्ट बॉल नहीं कराई, क्या पिच उसकी वजह है? बिल्कुल, पिच भी इसकी वजह है, लेकिन 2-1 उन्होंने पिछले ओवर पे शॉर्ट बॉलिंग की थी, लेकिन आज उनकी काफी ठीक ठाक पिटाई हुई है। 3.4 ओवर में अब तक 45 रन दे चुके हैं। तो पिछले मैच के हीरो इस मैच के बिल्कुल विलन बन रहे हैं हार्दिक पांड्या। नहीं, उसकी वजह है शायद भाई, उसकी वजह है क्योंकि ये जो पिच थी, आपने खुद देख लिया कि पिछले मैच की पिच में और इस मैच की पिच में जमीन आसमान का फर्क है। लास्ट मैच मैंने शुरू में कहा जी, वही नहीं शुरू में कहा। नहीं, आपने जो बोला ना कि उसमें ये आउट हो गए, बाउंसर रिजवान आउट हो गए, बाउंसर इतने ज्यादा नहीं लग रहे थे। शाहिद भाई क्योंकि थोड़ा सा हमसे आगे हैं, वहां मौजूद हैं। लाइव मैच जो है उसमें ये रिजवान आउट हुए, सूर्या कुमार यादव ने कैच लिया। जी बिल्कुल, सूर्या कुमार यादव ने इसमें कैच लिया है। तो अगेन सॉफ्ट डिसमिसल, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि रिजवान यहाँ बहुत देर से खड़े हुए थे। अब जो नया आएगा उसके पास सेट है ना, अब नया आएगा उसके पास सेट होने का इतना टाइम नहीं है, इस वजह से थोड़ा शाहिद साहब अभी भी आपकी उम्मीदें उसी तरह से कायम है? थोड़ा जोश है? बिल्कुल, जोश तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक बड़ी क्रूशल विकेट गिर गई। स्लोअर वन डाला था और रिजवान उसको जज नहीं कर सके, ऊंचा खेला और सूर्या कुमार यादव ने उनका कैच पकड़ लिया। बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलकर रिजवान गए, 71 उन्होंने रन बनाए, 51 गेंदों पे 6 चौके और 2 छक्के। अब सारा मैच अब इन 2 खिलाड़ियों पर होगा कि किस तरह आसिफ अली खेलते हैं, किस तरह खुशदिल शाह खेलते हैं। 19 गेंदें 35 रन। थोड़ा सा पाकिस्तानी क्राउड में जो पाकिस्तानी फैंस है, डांस थोड़ा कम हो गया है, जोश थोड़ा कम हो गया है। इंडियन फैंस दोबारा थोड़ा सा अपनी सीटों से उठे हैं और झंडे लहरा रहे हैं। तो यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही T20 मैच की खूबसूरती है। शोएब, कुड दिस बी द टर्निंग पॉइंट, या आपको लगता है कि खुशदिल और आसिफ अली इसी दिन के लिए हैं? और क्योंकि बॉलें भी कम हैं, रन्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, ये उनका काम है, ये वो फिनिश करके लाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है ये हंसते खेलते स्कोर कर लेना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। और दूसरा, उनके पास अब जितने भी बॉलर हैं वो भी ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुके हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेम को दाखिल हो चुका है। वो जब बिल्कुल उसमें तादादम होकर आए थे तब उनसे बॉल नहीं हुआ, तो अब तो बेचारे निचड़ चुके हैं बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान गलती करे तो मैच निकल सकता है, अदरवाइज मैच निकलना नहीं चाहिए। और अगर अब निकलेगा तो फिर कितनी बार तो हम ये कहेंगे कि तुम मैच न जीते, चलो दिल जीत लिया। खुदा का वास्ते अब दिल नहीं जीतना, अब मैच जीतना है। और इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में अगर आप मैच नहीं जीतते तो फिर दिल जीतने वाली बात नहीं रहेगी, फिर यही होगा कि दिल तोड़ दिए और मैच हाथ से निकल गया। जो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जीतेगा ये मैच। जी, ऑलमोस्ट रन आउट, जो कि बड़ी, अगर विकेट पे लग जाती तो बड़ी क्लोज कॉल होती। तो पाकिस्तान एज यूजुअल लिविंग डेंजरसली। तौसीफ भाई, अब जो है वो सिचुएशन ये है कि हम लास्ट मैच भी जो हारे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि हमारा स्कोर कम था, लेकिन हमने मुकाबला खूब किया। अब ये मैच हमारे कंट्रोल में था और अभी भी है, ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए, क्या बिल्कुल हाथ से नहीं निकलना चाहिए और सेंसिबल खेलना चाहिए। और देखें, पैनिक फैलाएंगे आप, और उसमें अगर बड़ी हिट पे आप जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 8 से 9 का शायद एवरेज चाहिए अभी भी, तो अगर आपके विकेट्स 1-2 गिर जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल। बट आई थिंक आप इजी होके उसमें खेलें, बिल्कुल जो बहुत अच्छी इनिंग खेली अपनी जगह है, बट फिनिश करके जाओ। बिल्कुल, रिक्वायर्ड रन रेट इज 11.33, तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है ज्यादा है, बट जिस तरह के प्लेयर्स हैं उनके लिए ये टेलर मेड सिचुएशन है। सर, अभी तक तो इनको सच मौका नहीं मिला ना, क्योंकि ये जितने भी खेलने वाले हैं ये लंबी हिटें मारते जरूर हैं, बट आते ही इस तरह लंबी हिटें जैसे नवाज ने मार दी, इस तरह बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको आप, जो बॉल आपको बैट बॉल मिलेगी आप उसे जरूर मार दें, बट रन्स तो आपके बनते रहे। 11 का एवरेज, इट मीन्स कि अगर आप हर ओवर में एक चौका या छक्का नहीं मारते तो आपके 11 रन का मुश्किल हो जाती है आपको करना। बिल्कुल, ये यू नीड बिग बाउंड्रीज। और लेकिन मैं ये समझता हूँ मिसिंग वन, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास बॉलर नहीं है। देखिए, भुवी का 1 ओवर है, उसके बाद 2 स्पिनर्स ने ओवर करने ही करने हैं। और अब जो आसिफ अली है, इफ्तिखार है, खुशदिल है, ये तो स्पिनर्स को खा जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं, खा जाते हैं। अल्लाह करे खा जाए। तो इनको इस सिचुएशन में आके, अब तो विन विन वाली सिचुएशन है। अगर इधर से मैच नहीं जीतते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैंने बताया ना कि भुवी के ओवर के अलावा
ओवर नहीं है, एक ये कर रहा है, बिश्नोई कर रहा है, एक ओवर और स्पिनर इनका करेगा, तो एक भुवी का ओवर है शायद साहब इसी मिडिल ऑर्डर को लेके बड़ा शोर मचता है कि ये इन प्लेयर्स को बार बार एक सर्कल्स में हम बार बार ट्राई करते हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज। बिल्कुल इनके ऊपर जिम्मेदारी है, और आसिफ अली यही ग्राउंड था जब अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाए थे, तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और 2 फास्ट बॉलर्स के ओवर हैं, 2 स्पिनर की नहीं है, 2 फास्ट बॉलर के ओवर है। इसके बाद अर्शदीप के पास 1 ओवर है और एक भुवनेश्वर के पास 1 ओवर है, लेकिन फास्ट बॉलर को मानना ज्यादा सही रहेगा। एक और वाइड बॉल कराई रवि बिश्नोई ने, लेग साइड पे थी, कोशिश की आसिफ ने उसको मारने की, लेकिन वो थोड़ी लेग से बाहर थी, तो एक वाइड और मिल गई। अगर वाइड मिलती रहे और एक आध बाउंड्री निकल जाए तो पाकिस्तान मजीद करीब पहुंच सकता है। पाकिस्तान मजीद करीब पहुंच सकता है। तनवीर, आप मैच बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या इस सिचुएशन पे कहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि 16 बॉल्स पे 31 रन ये बनने चाहिए। लेकिन कहीं मैं ये भी बोल सकता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, वो बिल्कुल फारिग हैं, वो आराम से बनवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। रन्स बनते हैं, कोशिश करके बनते हैं, उनके भी बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत क्रिकेट खेली, क्रिकेट देखी, एक ओवर में कम रन चाहिए, बॉल रन चाहिए थे, वो भी नहीं बनते। तो जब तक मैच खत्म ना हो जाए हम इसको बिल्कुल नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ अली अच्छी हिटिंग मार सकते हैं, खुशदिल शाह कर सकते हैं, लेकिन बहुत से मैचेस हैं ऐसे हैं कि जीते हुए मैच हारे गए हैं। दे हैव गॉन फॉर अ रिव्यू इस वक्त, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आउट होगा किसी, मुझे लग नहीं रहा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये जितने रन्स रह गए हैं, जिस तरह आसिफ अली ये खुशदिल बैटिंग करते हैं, उनके हिसाब से इतने ज्यादा नहीं है। ग्लव्स तो नहीं लगा। देखिए, बात ये है कि आप बिल्कुल लंबी हिटें मारते हैं, लेकिन हर कोई आते ही नहीं, आते ही नहीं मार लगती। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा, उनकी इनिंग बहुत अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। लग रहा है आउट हो गए यहाँ से। नहीं, सिंगल मीटर तो बिल्कुल, वो तो स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल। लेकिन शायद भाई हम स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे तो पता चले, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आइडिया होगा। ये नहीं, यहाँ तो नहीं है शाहिद साहब, यहाँ तो ऐसा फीलिंग नहीं आ रही है उसको देखते हुए। यहाँ पे इंडियन फील्डर काफी कॉन्फिडेंट है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, काफी कॉन्फिडेंट है। थर्ड अंपायर को होना चाहिए, बाकी तो थर्ड अंपायर नहीं। तो तौसीफ भाई कह रहे हैं थर्ड एम्पायर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बाकी तो सब कॉन्फिडेंट होने से कुछ नहीं होता। इन्फ्लुएंस जी तनवीर, चेहरे उतर गए। इस वक्त हम मुझे नहीं लग रहा, बीच में ऐसी खामोशी हो जाती है, हम भी मैच देखने में बीच में खामोशी इस वजह से होती है ना कि शायद भाई हमें रिपोर्टें दे रहे हैं, तो उस वजह से जरा थोड़ी सी बहुत क्लोज इसलिए लगा है कि बार बार देखे जा रहे हैं उसको। ये यहाँ पे लगे, ये यहाँ अल्ट्रा पे आ रहा है। नहीं, अभी आगे अल्ट्रा पे आ रहा है, थोड़ा सा और आगे जाने थे, थोड़ा सा और नहीं, पीछे आगे। आई डोंट, ये अल्ट्रा पे आ रहा है। ये लगा है तो बल्ला लगा है, थोड़ा सा ग्लव्स बल्ला ग्लव मुझे नहीं लग रहा। ग्लव से थोड़ा सा पहले है। नहीं, ग्लव बैट पहले तो बहुत दूर है। अब लगा ही ना हो तो अच्छा है फिर। नहीं, वैसे गैप भी तो देखे ना बॉल और बैट में, उसमें यहाँ तो लग रहा है, बट जब स्विंग पूरा हुआ है उस वक्त ऐसा लगा है कि शायद साहब आपके पास कोई रिपोर्ट आई है कि इस वक्त या अभी तक वही? हाँ, पहले आ गई होगी ना वहाँ, तो ये देख रहे हैं बार बार, इट मीन्स के कुछ अभी तक देखें ये अभी जाए थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे नहीं, इस जगह पे तो ग्लव गुजर चुका है। नहीं, वही तो यहाँ से ऐसे ही लग रहा है, वो साइड से दिखाए ना। अच्छा, वैसे इस टूर्नामेंट में हो चुका है ना, ऐसा आउट हो चुका है ना? वो तो लगा भी नहीं था, श्रीलंका अफगानिस्तान वाले मैच में यही सिचुएशन थी, इसी तरह की सिचुएशन थी, और इसलिए वो बहुत गौर से देख रहे हैं। हाँ, कि मेरे से दूसरा गलत हो जाए। माइल अवे था यार उसमें, तो वो अंपायर से भी ना गलती हो जाए, थर्ड अंपायर ना हो आज। अब तो जो ये फैसला आना है नजीब भाई, वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं क्यों कर रहा है, मुझे तो मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल से इनफ एविडेंस नहीं है तो आगे बढ़ना चाहिए। जी तौसीफ भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अपनी जगह, अब ये जो होना है वो सामने नजर आ जाएगा, बट यहाँ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब रिजवान आउट हुए। तो अगर ये पूरा लेके जाते तो बहुत ही अच्छा होता। आई होप कि ये लंबी हिटें में मशहूर हैं लोग, मगर इतनी आराम से लंबी हिटें नहीं लगती आते ही, और जो है वो आपको बड़ा सेंसिबल
प्लेस करनी पड़ेगी बॉल को। और देखें जो शाहिद भाई कह रहे हैं ना पेसर्स की बात है, तो पेसर को भी इतना आराम से नहीं लगेगी मेरा ख्याल है। तो भाई दूसरा रिजवान वाले केस में आप देखें कि पांड्या ने बिल्कुल बाहर ऑफ स्टंप के वाइड बॉलिंग थी। इसका मतलब होमवर्क करके आया था कि यहाँ वो पकड़ा जाएगा। पहली वाइड, दूसरी वाइड, मतलब पहली दी नहीं थी। नॉट आउट दे दिया नॉट आउट दे दिया है क्योंकि शायद साहब लग रहा था इनफ एविडेंस नहीं है। हाँ, एनफ एविडेंस नहीं था। और श्रीलंकन अंपायर है रुचिरा पालिया गुरु के अच्छे एक्सपीरियंस अंपायर है, और उन्होंने इनकंक्लूसिव एविडेंस की वजह से अभी भी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा अभी भी अंपायर के पीछे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। जो फील्ड अंपायर है उनसे बात कर रहे हैं मसूद रहमान और रविंद्र विमला सिरी, लेकिन अंपायर ने फाइनल डिसीजन दे दिया है थर्ड अंपायर ने कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए आसिफ अली को एक लाइफ मिली है। अब उनको चाहिए कि जरा थोड़ा सा अच्छा सा एक छक्का लगा दे और दिल खुश कर दे। मेक द मोस्ट ऑफ इट। चले इंडिया मीडिया को कुछ बोलने का मौका। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। Glad to have you back once again to a special transmission for Asia Cup 2022 और इंडिया पाकिस्तान के बीच इस वक्त बड़ा जबरदस्त और धमाकेदार मैच चल रहा है। और जब हम ब्रेक पे गए थे तो उस वक्त एक अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ दिया और वो बड़ा क्रूशल कैच साबित हो सकता है। आसिफ अली का कैच उन्होंने छोड़ा और पैनिक फैल गया है इंडियन कैंप में। क्या कहेंगे तौसीफ भाई? यहाँ भी पैनिक फैला हुआ है, बहुत सख्त पैनिक है। इतनी देर लगाई उसको कॉर्ड बिहाइंड को देखते हुए, और उसके बाद देखिए ये सेंसिबल मैच सेंस में कह रहा हूँ कि सामने शॉट लगेंगे। मिड विकेट ठीक है, अगर आप टांग पे गेंद है तो आपको मिड विकेट शायद लग जाए, लेकिन इतना बहुत ही मुश्किल है कि आप जो है उसको इस तरह जो है स्लॉग करके करेंगे। और फिर वही कि आते ही इतनी जो है जल्दी शॉट नहीं लगता। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि सामने खेलें जितने, यूँ कि इतना टर्न नहीं हो रहा बॉल जो हमें नजर आ रहा है, इतना टर्न बाहर क्रैम्प पड़ रहा है मुझे लग रहा है रिजवान को। 13 बॉलों पे 27 रन रिक्वायर्ड हैं, बॉलें कम हो रही हैं। और शाहिद भाई भी हमारे साथ है। शाहिद भाई, अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ दिया, प्रेशर इंडिया पे बन रहा है अब। जाहिर है एक अच्छी गेंद थी, उसको अच्छी तरह नहीं खेल सके आसिफ। उनका कैच था शॉर्ट थर्ड मैन पे। सारे लोगों की जितने 25,000 तमाशाई हैं और रोहित शर्मा सबकी हैरत, बिल्कुल उनके सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि अर्शदीप से वो आसान डॉलीएस्ट ऑफ कैचेस उनसे ड्रॉप हो गया और पाकिस्तान को एक आसिफ अली को एक लाइफ मिली है। 26 रन 12 गेंदे, 2 ओवर में पाकिस्तान को 24 रन चाहिए थे जब अफगानिस्तान का मैच इसी ग्राउंड पे हो रहा था और आसिफ अली ने एक ओवर खत्म कर दिया था। तो अब ये एक बड़ा क्रूशल ओवर होगा 19वां, और ये कराने जाएंगे। अर्शदीप जा रहे हैं अपने स्टार्ट पर। अच्छा, अर्शदीप जा रहे हैं अपने स्टार्ट पर। कैच छोड़ने के बाद वो पैनिक तो नहीं कर रहे होंगे तनवीर? आज उनका दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा। हाँ, जाहिर सी बात है पैनिक तो होगा, क्योंकि आसिफ अली छक्के वक्के तो मार देते हैं। वैसे भी उन्होंने जिस तरह बोला कि मैं प्रैक्टिस में 100 से ऊपर या 100 छक्के लगा देता हूं, तो ये जो मैच ऐसा है कि उन छक्कों को कवर कर दें वो जो प्रैक्टिस में लगाते हैं। उन्होंने कहा लेकिन था मैं 100 से 150 छक्के लगाता हूं ताकि मैच में 4 से 5 लगा। हमें 4-5 की जरूरत ही नहीं है इस सिचुएशन में। आप 2 भी मार दें हमारे लिए ही बहुत है, मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप पाकिस्तान टीम को हटा के अगर कोई और टीम भी खेल रही हो, 2 ओवर में ये रन्स बहुत ज्यादा है।
क्योंकि एक ओवर इसमें से भुवनेश्वर कुमार का, वो बहुत एक्सपीरियंस है, रन हो सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि 2 ओवर में ये 26-27 रन काफी होते हैं। 2 ओवर में 26-27 रन काफी होते हैं। शोएब अभी भी कह रहे हैं आसानी से बना लेगा पाकिस्तान। 150 छक्कों की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? और ये देख रहे हैं प्रेशर कितना है उनपे। और ये बच्चे ने भी कैच छोड़ा, 23-24 साल के यंग है, और जो है कैच छोड़ा, उसके बाद भुवनेश्वर ने कराई है बॉल, भुवनेश्वर ने को दिया, मतलब कैच वो छोड़ रहे, प्रेशर भुवनेश्वर पे आ रहा है। नहीं, शाहिद भाई कह रहे थे ना कि हर्षदीप आएगा ओवर कराने। नहीं, ये भुवनेश्वर, शायद साहब भुवनेश्वर ने बॉल कराई है। शायद भाई भी चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों ने सोच के अच्छा, पेनल्टी में ओवर उन्होंने भुवनेश्वर से करवाया। जी, अच्छा, भुवनेश्वर का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा जबरदस्त है, और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे मैचेस में बॉल कराई हुई है, वो इतनी आसानी से मारने नहीं देंगे। नहीं, इसका मतलब 19वां ओवर बड़ा क्रूशियल होता है। जी बिल्कुल। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भुवनेश्वर को रन्स नहीं हो सकते, लेकिन हम को सकते हैं। हम एक्सपीरियंस की बात करके, उनको एक्सपीरियंस बहुत है, और उसकी वजह आप ये देखें कि वो किसी भी सिचुएशन में जब बॉल करते हैं, सर्किल में करें या लास्ट ओवर में आके करें, वो रीड बहुत अच्छा करते हैं बैट्समैन को, वो वेरिएशन बड़ी जबरदस्त वो यूज करते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनको शायद हिट मारना मुश्किल, अगर इनको नहीं भी हिट लगती ज्यादा तो आखिरी ओवर में अगर 14-15 रन इतने रन भी हों, उस पे भी हम चांस ले सकते हैं जो आखिरी ओवर जब किया जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि इनके ऊपर थोड़ा सा जितने ज्यादा रन बन सके इस ओवर में। छक्का मार दिया आसिफ अली ने, छक्का मार दिया है आसिफ अली ने, और प्रेशर अपने ऊपर से बहुत ज्यादा कम हुआ होगा। और व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट। और ऑफिस का शोर भी जो है, ऑफिस में भी हमारे बैकग्राउंड में ये सारा शोर चल रहा है। शाहिद साहब पहले बता देते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नफ्स पे काबू रख लेते हैं। करीम जन्नत वाला वाकया, करीम जन्नत। भुवनेश्वर अपने आप को करीम जन्नत जैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। यही ग्राउंड था, एंड मुख्तलिफ था। करीम जन्नत दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहे थे, भुवनेश्वर इस एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, गए अपने एक्शन की तरफ एक और, लेकिन थोड़ी वाइड बॉल तो प्रेशर एक एक्सपीरियंस बॉलर पे भी ऐसा आता है कि आपको लगता है कि इतना सीजनड है, इतने मैचेस इस तरह के खेला हुआ है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम का प्रेशर कुछ और होता है। तौसीफ भाई देखिए, जो बजाय लग रहा है ना, अब उसकी आइडियल बॉल उसको मिल रही है, और ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा बाहर वो उसका फ्लो जो है सीधा बनता है आसिफ का, तो ये बॉल उसके लिए मेरा आइडिया। चाहे वाइट हो रही है तो ये तो और ही फायदा है, बट थोड़ा सा और अंदर हो तो एक आध चक्का और मुझे लगता है कि नजर आएगा। और ये क्रूशल ओवर है, और मेन वो ये क्या रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये ऑफ स्टंप पे आ गए थे तो आपने वाइट किस लिए दी है। लेकिन ये बहुत अच्छा ये मतलब तरीकेकार आसिफ का खेलने का, ऑफ स्टंप के आने का मतलब ये है कि वो सीधी ट्राई करेंगे, वहां सीधी मारने की कोशिश करेंगे। और ये भी ऑलमोस्ट स्लो बाहर ही जा रही थी, लेकिन स्लो रन थी और वो फायदा नहीं उठा सके। शाहिद साहब, माहौल कैसा है इस वक्त? क्या पाकिस्तानी फैंस शोर मचा रहे हैं? जीत के लिए इस वक्त भी पुरज़म है? टेंस है थोड़ा माहौल, और लोग अपने को पंखे झल रहे हैं, और जो पसीना आ रहा है, वो जो टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए पंखे झल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। और चौथी गेंद कराने के लिए भुवनेश्वर अपने स्टार्ट से रवाना हुए, खुशदिल शाह उनके सामने, और खुशदिल शाह ने ऊंचा मारा है, और ये एक और कंफ्यूजन, छक्का है, अंपायर इशारा करेंगे अभी। काफी फ्लैट है, ब्यूटीफुल शॉट। छक्का है, ये छक्का है या चौका है अभी पता चलेगा। मेरा ख्याल है चौका है, मेरा ख्याल है चौका है, बट शाहिद साहब इसे कंफर्म करेंगे, हमारे देखने से पहले वो बता देंगे हमें। ये चौका है, ये चौका है, क्योंकि 1 बाउंस हुआ है। जी, मुझे लग रहा है 10 रन मिलेंगे आखिरी ओवर में। बिल्कुल जी, लगता है। नहीं, अभी हो सकता है कि आप और भी रन बना ले, अभी लास्ट बॉल बाकी है। लास्ट बॉल है वही अभी। ये लास्ट बॉल है, 4 बॉलें हुई हैं, ये 5वीं बॉल थी ना शाहिद साहब? अब आखिरी बॉल रह गई है। 4 बॉलें देखें, अभी 4 बॉलें हुई हैं, 4 बॉलें हुई हैं, 2 बॉलें रह गई। स्टूडियो में टेंशन ना फैलाएं। 9 बॉलों पे 16 रन, प्रेशर सब पे आ सकता है शायद भाई। 8 बॉलों पे बिल्कुल सिंगल, 8 बॉलों पे और बना है, 8 बॉलों पे 12 सिंगल हो गया, 12 रन चाहिए। सिंगल कह रहे हैं ले लिया, यानी कि अब 7 बॉलों पे 11 रन 11 रन चाहिए, और आखिरी ओवर में 10 ना कहिए तौसीफ भाई,
क्योंकि अभी लास्ट बॉल है, इस पे बाउंड्री एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता है आखिरी ओवर चौका में छक्का लगेगा इस बॉल में। लेकिन मैच अच्छा हो, मैच आप अच्छा हो। आप पहले बता दें, इसलिए कि आपको पहले पता चला, हमें तो ये पता हम नहीं लोगों की चला। प्रेडिक्शन का टाइम जा रहा है, आप बता दिया करें पहले से। आप बता दें, हम बड़ी आसानी से बता देंगे। हकीकत ये है कि अल्फाज ही नहीं मिल रहा है अब। ऊंचा मैच शॉट दिलचस्प मारा है। है, बाउंड्री की तरफ जा रही है बॉल और गेंद चौका। चौका देखा, आपको मैं ये कह रहा था तौसीफ भाई, एज लगे। ये ऊंचा बाउंड्री शॉट होनी था, चाहिए एकदम थी proper shot और था हुई। cover में। दैट मींस इंडियन फील्डर्स की भी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, बॉडी बॉल को लैंग्वेज पकड़े। नहीं है अब इस वक्त, तो बहुत गिरी हुई टीम लग रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। कहीं फिर Pressure- टाई मामला नहीं, ये आप ऐसी बातें करते हर क्यों बार हैं? करते हैं। मैं वो करूं, सस्पेंस पे ला रहे हैं अभी हम नहीं, बोले हम सात रन। हम इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर ना इतना शॉक बर्दाश्त हाँ, करते। exactly। बोले 7 रन है और तो मैच तो दिलचस्प हो गया। बिल्कुल मतलब बहुत जीते भी। दिलचस्प हमारे लिए। तो अब ये विनिंग पोजीशन है। अब आखिरी ओवर कौन करेगा ये देखना है, कौन रह गया। शाहिद साहब, अर्शदीप सिंह शाहिद साहब आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह करेंगे। शायद आशमी साहब भी, मेरा ख्याल है आखिरी चौके के बाद वो कह रहे हैं अब तो मैच जीत ही गए। नहीं, मैच तो निकल गया अब। हम तो यहाँ वो पे हाथी और प्रेशर दुम वाला में, वो मामला तो है। ग्राउंड के अंदर है, उनको ज्यादा प्रेशर होगा इस वक्त। यकीनी और तौर पे मैच जी, जो है वो बहुत ही मजेदार मैच हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नॉर्मली इस तरह के होते हैं कि वो हाथ से निकल जाते हैं। जब हम जीते थे वर्ल्ड T20 में, तो उस वक्त वन साइडेड हो गया था, क्योंकि हमारे ओपनर्स ने ही वो मैच फिनिश कर दिया था, भारत का स्कोर इतना बड़ा नहीं था। फिर इस बार 147 से हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन क्लोज चली गई थी बात। आज के मैच में ये सोचना कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर चेस करेगा, हम अपनी बैटिंग से हमेशा थोड़ा सा घबराते हैं, हमें अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा उम्मीद होती है। उसके बाद जिस तरह से हमने मिस फील्डिंग की एंड में, फ़खर जमान ने, तो ऐसा लग रहा था कि ये रन्स कहीं हमें फंसा ना दें। लेकिन वही आखिरी रन्स ओवर रह में- गए? नहीं, वो रन्स नहीं रह गए, उससे भी कम रह गए। नजीब वैसे 2 चौके लगे थे ना। नजीब एक चीज जरूर है कि ये तो मान लें कि किसी भी बड़ी टीमों प्रेशर में तो आती ही आती है। बिल्कुल और है। नजर आ रहा है सामने। बिल्कुल है। नजीब आखिरी बॉल पे कितने चौके लगे थे? 2 छह लगे थे बोले ना? 7 जी। रन रह गए। 7 रन रह गए ना। 7 रन रह गए और पहली बॉल पे सिंगल लिया है यानी कि और 5 पे 6। एज एक्सपेक्टेड अर्शदीप सिंह जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं आखिरी ओवर। रोहित शर्मा इस वक्त काफ़ी टेंस लग रहे हैं, राइटली सो, पोजीशन उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। इस मौके पे तौसीफ भाई क्या चल रहा होगा कप्तान के जहन में? इस मौके पे कौन से वाले कप्तान के, बाहर वाले या अंदर वाले? नहीं, जिस कप्तान का बुरा हाल है, जो कप्तान का नजर आ बुरा रहा हाल है है। इस वक्त, उसके यकीन जहन तो- में क्या चल देखिए, रहा है? ऐसे मौकों पे वो जिसे हम कहते हैं ना चुर्री लग जाना, या इस टाइप का कोई शॉट जो है वो लग जाता है। जाहिर है यॉर्क तो उसने पहला बॉल किया है, वो अपनी जगह है, पर डेफिनेटली मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह। कि शर्मा से भी वही गलती हो रही है जो बाबर आजम से उस दिन हो गई जो थी। चेतन कि शर्मा जब से हुई खब्बा थी। मार रहा था चेतन शर्मा जब खब्बा मार रहा था तो इन्होंने ऑफ ब्रेक अपना नहीं लगाया। वो जो हुला है वो ऑफ ब्रेक है, अगर उसका एक ओवर निकाल दिया तो आखिर में इनको एक्सपीरियंस। फिर मेरे ख्याल 2 ओवर स्पेयर में रह जाते अगर ऐसा नहीं, वो नीचे इस्तेमाल हो जाता ना भूमि शाहिद का, जिस तरीके से साहब, इनको शाहिद साहब ने लगाना हमें एक पड़ बार फिर ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, इस वक्त जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय फैंस जो हैं फिंगर्स क्रॉस्ड हैं उनकी, और दुआ मांग रहे हैं कि कुछ अनोखा हो जाए, क्योंकि 5 बॉलों पे 6। शाहिद साहब आप और सुन सकते हैं स्ट्रेट जी? चौका मार दिया हाथ चलो से जी, बड़ी मैच गया। खत्म हो गया। बिल्कुल शाहिद साहब, आप हमारा सस्पेंस भी जो है ना वो खत्म। बड़ी खूबसूरती से खराब कर रहे हैं। गुड शॉट। स्ट्रेट चौका स्ट्रेट चौका और एक दफा फिर बहुत ही स्टैंड पे डांस जबरदस्त बाउंड्री, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेमोरेबल विक्ट्री। Yes. क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने बड़े स्कोर को इतनी खूबसूरती से पाकिस्तान टीम चेस करेगी। लेकिन तनवीर, आज तो आप खुश हैं ना? आज आप अपने YouTube चैनल पे जाके भी अच्छा ही बोलेंगे ना? नहीं, मैंने पिछले मैच में बहुत अच्छा बोला था। पता नहीं, और हमने तो पता मैं नहीं, हमेशा हम छुट्टी पे थे। नहीं, आप छुट्टी पे थे। अब और सुनने वाले यकीन नहीं करते। हमेशा आप छुट्टी पे ही रहेंगे जब पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, चाहे वो इंडिया से खेले, चाहे किसी भी टीम से अच्छी क्रिकेट खेले। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जी। तो मैं 100% तारीफ करूंगा। नहीं अच्छी हार जाए बेशक, बड़े अच्छी क्रिकेट आपकी खेलें। बड़ी मेहरबानी कि आप अच्छी क्रिकेट पे तारीफ कर देते हैं। नहीं, मैं तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अच्छा तौसीफ भाई, हाँ जी, मैंने कहा था ना आपको कि पाकिस्तान दूसरी बारी लेने जाएगा तो मैच आराम से बन सकता है। ऑल्दो कि उन्होंने शुरू में चार्ज किया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो है ना उनको काबू किया, और उसके बाद अब जो है उनका बुरा हाल किया हुआ है। इसमें ये दूसरी बारी का भी बड़ा किरदार है। ये मैं बताऊं, इस पे तौसीफ भाई ज्यादा
बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है कि दूसरी बारी ने भी पाकिस्तान को अच्छा खासा सपोर्ट किया। दूसरी बारी ऑब्वियसली हम यही देखते हैं कि जो टॉस जीतता है वो चेस करना चाहता है, उसको फैंसी करता है। श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच देख लें, देखिए पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, ये ज्यादा अच्छी विक्ट्री है। हाँ। इसलिए कि पाकिस्तान अच्छा इतना नहीं खेल रहा था और मेरा ख्याल है पिछले मैच में और इसमें सिमिलर ही हो गया है तकरीबन। पहले भी इसी तरह का हुआ था, बस ये विक्ट्री पाकिस्तान ने इसलिए कि चेस किया और बड़ा टारगेट चेस किया, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी विक्ट्री। अर्शदीप का कैच भी देखें कितना कॉस्ट कर गया उनको, कि अर्शदीप ने जिसका कैच छोड़ा वही अब इनकी फैंटी लगा रहा है। और बात यह कि वो उस कैच की वजह से मोमेंटम भी टूटता, अगर आप कैच पकड़ते, एक नया प्लेयर आता और उसके ऊपर भी प्रेशर होता, प्रेशर इनके ऊपर बुरी तरह से आ गया था। मैच तो ऑलमोस्ट खत्म है, पाकिस्तान जीत चुका है बस। लेकिन शाहिद साहब अब एक बात तो ये तय हो गई है कि जब कम बॉलें हों तो ये दोनों प्लेयर्स हमारे लिए बड़ा अच्छा इस सिचुएशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें जब आप मौका देंगे, जब 72% बॉल टॉप 3 खेलते थे तो लोअर ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को इतनी बॉलें नहीं मिलती थी। इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच है कि जिसमें मिडिल ऑर्डर को ज्यादा गेंदें मिल रही हैं खेलने के लिए, तो उनका टेस्ट हो रहा है, उनका ट्रायल हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने किस तरह बैटिंग करनी है। एक डॉट बॉल करा दी है अर्शदीप सिंह ने, अब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए, आसानी से पाकिस्तान को जीतना चाहिए। एक हिट की दूरी पर पाकिस्तान है जी, बिल्कुल 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए और शोएब बोलने जाने कहीं तो लेकिन मैं बोलने नहीं दूंगा ये बात, रोक के भाग जाए यार। मैं कह रहा हूँ कहीं तोसीफ भाई वाली बात ना हो जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बात मैं बोलने नहीं दूंगा। हम सुपर ओवर की तरफ नहीं जाना चाहते, हम जीतना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं और आसानी से जीतना चाहते हैं बिना ब्लड प्रेशर हाई किए हुए। शाहिद भाई बता रहे होंगे, शाहिद भाई अभी तो बॉल यहाँ पे होनी है, वहां हो चुकी होगी और आसिफ अली आउट। आसिफ अली आउट, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सस्पेंस क्रिएट ना हो। एक बोले 3 रन, लेकिन आसिफ अली ने रिव्यू ले लिया है, रिव्यू ले लिया है और अगर ये रिव्यू में पाकिस्तान की तरफ जाता है ये रिव्यू, तो ये 1 रन काउंट होगा कि भागे नहीं है वो शाहिद साहब? रन नहीं भागे। पिच काका मायूस हो गया था, पिच लेग की समझ रहे हैं शायद वो इस वजह से उन्होंने रिव्यू लिया। काका मायूस हो गया था, लेकिन बॉल तो डॉट हो गया, बॉल डॉट हो गया, 1 बॉल 3 रन गालिबन। और इफ्तिखार इज रेडी टू गेट इनसाइड। क्या डिसीजन है शाहिद भाई? आउट लग रहा है, बिल्कुल आउट है प्लम। अब तो नजीब आप कह दें कि सुपर ओवर पे ही चला जाए लेकिन आ रहे नहीं, अभी इफ्तिखार आ रहे हैं विद हिज वेरी यंग एंड डायनामिक। लेकिन नजीब आप हमेशा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप हमेशा लेकिन ये बात करते हैं कि नया आने वाले को सेट होने के लिए बॉल चाहिए। इस बार शाहिद भाई बताते रहे को चाहिए क्या रन कितने? आपने कौन सी टीम बोली थी? इंडिया बोली थी? मैंने पाकिस्तान बोली थी भाई, मैं अभी भी पाकिस्तान ही बोल रहा हूँ। आप पाकिस्तान बोली थी? जी बिल्कुल, पक्की बात है। जी जी। तो सी भाई से मैं ग्रीन पहन कर आया हूँ, जो ब्लू पहन कर आया वो जवाब दे। शाहिद भाई ने ब्लू सूट पहना हुआ मैं हूँ, मैंने कहा था बिल्कुल। आपने इंडिया बोला? शाहिद भाई बताएं मैच से पहले। हाँ शाहिद भाई आप ही बता दें, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या। ये तो आप इफ्तिखार बैटिंग के लिए आ रहे हैं, वो पहले से ही रेडी हो रहे थे, अपना पसीना खुश कर रहे हैं। शायद भाई ना टेंशन नहीं, इसी बॉल पे हो जाएंगे। कुलदीप शाह ने तो भागना ही है, उसने क्या करना है? 2 बॉलें 2 रन, नहीं 1 बॉल 3 रन है गालिबन। नहीं, 2 बॉलों पे 2 रन। 2 बॉलों पे 2। और भाई पहले टाई तो कर लेना। 2 बॉलों पे 2 रन है, पहले टाई करें, टाई। शोएब जो है वो स्टूडियो में उन्होंने थोड़ी सी टेंशन फैलाई, लेकिन 2 बॉलों लेकिन शाहिद भाई है हमारे पास। शाहिद भाई करेक्ट कर रहे हैं यार। ये क्रिक इनपुट है ना, थोड़ा सा मेरा जी। तौसीफ भाई आप मुझे ये बताइए कि अब जो नया आने वाला बैट्समैन है, प्रेशर तो दोनों पे आ गया। हाँ, नए आने वाले बैट्समैन पे होगा। और जब आप ऐसी सिचुएशन में आते थे इस तरह की, ऑब्वियसली आपकी तो आखिर में ही बारी आती थी, सिंगल ले देते थे जावेद भाई को। लेकिन मैं तो आखिरी होता था ना। यही तो कह रहा हूँ, आपकी तो बारी आखिर में आती थी, तो उस वक्त आपको लगता था कुछ हो सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। इनके पास तो फिर भी 2 बॉल हैं, मेरे पास तो एक थी। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक देखें ये बैटिंग जो इफ्तिखार करने आया इस वक्त बहुत सेंसिबल खेलना पड़ेगा। पहले आप सिंगल ले लें अगर बन रहा है, जबरदस्ती का स्लॉक या इस बॉल को डॉट करना वो सबसे ज्यादा नुकसान देगा। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो है वो सिंगल इज अ मस्ट। और अगर ज्यादा
क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में हम ही लोग ये सबसे ज्यादा बात करते हैं कि हीरो बनने का बड़ा शाहिद भाई की आवाज आने opportunity वाली होती है। शाहिद भाई की शाहिद भाई आपकी आवाज जो है ना वो सिर्फ ये आनी चाहिए पाकिस्तान मैच जीत गया। इंशाल्लाह अर्शदीप अपने स्टार्ट से रवाना हुए, अंपायर को पास किया और इफ्तिखार ने स्ट्रेट चौका मार दिया। और इस्लामाबाद में भी हमारे नुमाइंदा महविश हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि वहाँ फैंस किस तरह से जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की इस जीत पे। अली हसन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जबरदस्त जो है जोश खरोश पाया जा रहा है और हर कोई खुश है। आखिर लम्हात जिस अंदाज से पाकिस्तान ने खेला, खासतौर पर रिजवान की बैटिंग है, हर कोई झूम उठा और सब एक है कि अब जो है मैच का बराबर कर दिया गया। अब आगे भी पाकिस्तान जो है अब इसी तसलसल जीतता चला जाएगा। डांस हो रहा था यहाँ पे, हर कोई जोशी रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बड़ी तादाद में शायकीन जो मेरे साथ मौजूद है उनसे ही बात करते हैं, वो क्या कहेंगे टीम परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप बताना क्या सी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और पाकिस्तान ने जीता और इंडिया को जवाब दिया। क्या कहेंगे रिजवान की पिछले की परफॉर्मेंस थी? बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, पिछले मैच से काफ़ी अच्छा था और भी बहुत मज़ा आया। एंड में जो हुआ है ना 2 बॉले 2 रन पे, इस पे दिल बहुत खुश हुआ है। एंड पे बहुत ज़्यादा दिल धक धक करना शुरू हो गया था। यार काफ़ी देर से तुम ना शोर मचा रहे हो, नारा हो जाए जबरदस्त सा। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कराची से थे, दूसरे शहर है वो भी आपको दिखाएंगे और इस पर बात भी करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद अस। और हम सब इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो एक्साइटमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने अली हसन से आपकी मुलाकात कराई थी जिनके साथ कराची में शायकीन क्रिकेट थे। लाहौर में उल्फत मुगल हमारे साथ है। उल्फत के साथ कौन कौन है और उन्होंने मैच को कैसे एंजॉय किया? ओवर टू उल्फत। एक आसाब शिकन मुकाबले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शाहीनों ने इंडिया के सूरमाओं को धूल चटा दिया। और जब सब नाउमीद थे, जब शुरू में मैच स्टार्ट हुआ तो एक खातून हमारे साथ मौजूद था, उन्होंने सबसे ज्यादा होप दिलाई कि हम ही जीतेंगे। आप तो पीरनी निकली, कैसा लगा आपको? मैं बहुत खुश हुई। मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। लास्ट मैच हम लोग हार गए थे तो हम लोग बहुत उदास थे कि पता नहीं अगला जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन नहीं ना, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो लाइक वी शुड कीप प्रेइंग फॉर पाकिस्तान के जिस तरह से इस दफा जीते हैं, नेक्स्ट टाइम भी वो हमेशा जीते रहे। कितना नाज, कितना फख्र है अपने शाहीनों पे। नाज भी नहीं आ रहा सही से। आई एम वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान जीत गया है। बहुत एक्साइटेड कि पाकिस्तान जीते। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा जी आप लोगों को? सर हमें तो बहुत अच्छा, नोट भी निछावर किए जा रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान की जीत देख के। खास तौर पे यहाँ पे सस्पेंड इसी वजह से करवाई थी क्योंकि हमें पता था इस दफा पाकिस्तान लाजमी जीतेगा। कैसा मैच लगा जी और कैसी परफॉर्मेंस लगी शाहीनों की? बहुत अच्छा लगा जी मैच। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है सलाब दुकान के में लोगों गिरे हुए हैं और जितने डिप्रेशन में हम लोग भी हैं उन भाइयों की वजह से, तो हमें ये एक बड़ा अच्छा तोहफा मिला है जो मैच जीता पाकिस्तान। हम ही तो वो कौम है जो दुखों में भी खुशियां मनाते हैं। हम स्पोर्ट्स लवर हैं और इंशाल्लाह हम अपने सलामज़दगान भाइयों को भी इस मुश्किल से निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लगा मैच? कितना जोश, कितना जज्बा? सर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान ने इस दफा बैटिंग बहुत अच्छी की है और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह खेलेंगे और आगे इंशाल्लाह ये वाला कप हम जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लगा आपको? सर बहुत सनसनीखेज मुकाबला था। कभी बॉल मतलब मैच इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। बहुत मजा आया। हम जो अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आगे के लिए और इंशाल्लाह ये ट्रॉफी लेके घर आएंगे। सर कैसा? सर जबरदस्त। दिल से जो है ना धड़कनें तेज हो गई थी एंड पे बिल्कुल, लेकिन जो है ना रिजवान ने मेन रोल पैदा किया, लेकिन जो है ना बाकी जबरदस्त। जनाब सर बहुत मजा आया मैच देख के, यहाँ की अरेंजमेंट देख के, हर चीज ओवरऑल बहुत अच्छा था। कितना फख्र आज पाकिस्तानी होने पे कि हमने धूल चटा दी। वो कहते थे किसी बड़े इवेंट पे पाकिस्तान हमसे जीत नहीं सकता। सर बहुत ज्यादा फख्र है कि माशाल्लाह सब इतना अच्छा खेले हैं। जो हमारे यंगस्टर प्लेयर हैं उन्होंने इतना अच्छा खेला, इंडिया ने भी अच्छा खेला है, उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारी टीम फिर पाकिस्तान आपको पता है, पाकिस्तान ये होती है जी स्पोर्ट्स लवर कौम। और इनका कहना है कि इंडिया भी अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान ने जिस खूबसूरती के साथ मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज ने जो जिम्मेदाराना बैटिंग की उसके नतीजे में पाकिस्तान आज पाते करार पाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। उल्फत मुगल लाहौर से हमारे साथ थे और उनके साथ शायकीन क्रिकेट। देखे कितने मैच्योर फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि इतना मजा आया और भारत ने भी अच्छा खेला, हमने तो अच्छा खेला ही तभी हमें जीत मिली है। साथ साथ महविश हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से
और उनके साथ फैंस जो हैं उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है, वहां चलते हैं। जी महविश, महविश आपको मेरी आवाज आ रही है? महविश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने आज जीत का सेहरा जो है वो अपने सर यानी पाकिस्तान के सर से जा लिया और शायकीन क्रिकेट बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं। इनका जज्बा जोश जो है वो जीतनी है, बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने जज्बात पे कंट्रोल करके मेरा साथ दे रहे हैं। जानते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के मैच? मैं कहूँ कि हम बहुत बड़ा फख्र महसूस करें कि पाकिस्तान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा और फाइनल पे पहुंचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछली दफा जो इंडिया से हारे थे और आज जो जीत हुई है ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार भी आता है जीत भी आता है मैच है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा। फाइनल इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? आज जो रिजवान ने इनिंग खेली है मैच में, उसके लिए मैं 2 ही लाइनें बोलूंगा। नजरे पाकिस्तान, रिजवान खेल गया बहुत अच्छी इनिंग। आज जो खेली है रिजवान ने इनिंग दिल खुश कर दी और उसी ने हमें हमारे सरों पे फखर और ये सब कुछ बनाया है। उसके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बात की जैसा कि ये लोग बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हुए थे, नारेबाजी हो रही है और जश्न मना रहे हैं, यानी कि जो खुशी हमें हो रही है ये लोग इन्होंने बताया, आपने सुना कि वाकई जो ये जीत है इंडिया से पाकिस्तान जीत गया है, ये नाकाबिले बयान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महविश। और फैंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं और जीत का सेहरा अगर किसी को जाता है तो वो है मोहम्मद रिजवान। उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली और जो वो लेके चले इस स्कोर को अपने जहन में रख के, और जो क्रिटिसिज्म उन पे हो रही थी कि वो स्लो कर देते हैं या वो बहुत लंबा खेलते हैं, उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया और बहुत शानदार इनिंग खेली। चीज़ों को सवार नहीं करते और यही वजह है कि आज इन्होंने इतनी शानदार इनिंग खेली। तौसीफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि रिजवान जो बात कर रहे थे कि हमने कैलकुलेशन तो रखी हुई थी, लेकिन सारी दुनिया को पता है ये कितना बड़ा मैच है, तो कैलकुलेशंस भी ऐसे काम नहीं आती, आपको ना उस पर काबू रखना होता है और दिलेर होकर खेलना होता है। बिल्कुल सही बात की उसने। और देखें, तनकीद जो होती है ना वो भी आदमी को सहनी चाहिए, और जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल ठीक थी कि आप 6 ओवर्स में रन नहीं बनाते या जो कुछ भी था, बट और फिनिश नहीं करते आप, तो ये आपने करके दिखा दिया। हम सबको फ़ख्र है और ज़बरदस्त विक्ट्री। इतनी तो खेलते वक्त घबराहट नहीं हो रही थी जो अभी बैठ के यहाँ पे घबराहट हो रही थी हमें। ऐसा ही सच्ची बात है, मैं आपको बताऊं, और ये ना कहिएगा कि एज की वजह से हो रही हो मेरी लेकिन सच्ची बात है कि दिली खुशी अंदर से डेफिनेटली हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और जो भी हम सब बातें करते हैं वो किसी उससे नहीं करते बल्कि बेहतरी के लिए हम करते हैं। जो आज जो इनिंग खेली रिजवान ने बिल्कुल सही, और उसके बाद क्रेडिट नवाज को देना हम नहीं भूलेंगे। उसने मिडिल में बीच में मतलब 1 डाउन आने के बाद उसने जो रन्स बनाए हैं वो भी बहुत क्रूशल थे, और जाहिर है कि जिसके लिए हमारे नीचे के बैट्समैन मशहूर हैं उन्होंने आन के फिनिश बहुत अच्छा किया। फिनिश अच्छा किया इट मीन्स आप लोग बहुत अच्छा खेले हो। जी तनवीर, कैलकुलेशन लेके चलना और एक रन चेस में एक बड़े मैच में कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके जहन में चलता रहे, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म हो रही थी कि आप पावर प्ले स्लो खेलते हैं या आप एंड के लिए बहुत सारे रन बचा देते हैं, तो आज वो चीज़ डिफरेंट लगी आपको? देखिए, कैलकुलेशन करके चलना ये बहुत मुश्किल काम है या आसान काम नहीं है। उसकी वजह ये होती है, एक तो अगर हम किसी ओपनर की बात करते हैं कि वो सबसे पहले आता है, उसको पिच की कोई समझ नहीं होती, स्विंग की बिल्कुल समझ नहीं होती कि किस तरह का स्विंग हो रहा है, किस तरह पिच बिहेव कर रहा है, वो उस पर थोड़ा सा टाइम लेता है। जब उस पर उसके रन्स होने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि अगर मेरे सामने कोई आउट हो रहा है या मेरे सामने वाला प्लेयर इतना आसानी से नहीं खेल रहा, मैं बहुत आसानी से खेल रहा हूं, मेरा बल्ला बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मैं अपने ऊपर लेके चलूंगा मैच, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे मैच को लेके चलूं जिस तरीके से रिजवान चल रहा है। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेशन में आपके सिंगल डबल्स भी आते हैं, कैलकुलेशन में आपके गैप शॉट्स भी आते हैं, कैलकुलेशन में आपके बॉलर्स के ओवर्स भी आते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन में ये भी होता है कि कौन सी साइड छोटी है, कौन सी साइड बड़ी है, कैलकुलेशन में ये भी होता है कि मेरे शॉट्स कौन से लग रहे हैं, मैंने कौन से शॉट्स खेलने, तो बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आप इस किस्म की इनिंग खेलते हैं और आप मैच को
फिनिश करते हैं। कैलकुलेशन में यह भी होता है कि सीधा शॉट नहीं लग रहा, क्रॉस लग रहा है, अगर क्रॉस नहीं लग रहा तो सीधा खेलना है। ये सब चीजें, ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं होता है। लगने में तो बहुत आसान लगता है कि छक्का मार दिया, चौका मार दिया, सिंगल डबल ले लिए। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं ना तो बहुत अच्छी बैटिंग की रिजवान ने, लेकिन अगर प्रॉपर कैलकुलेशन हमने देखनी है एक चीज फील करने के लिए, वो जो आज विराट कोहली ने बैटिंग की उसकी कैलकुलेशन को आप देखें क्या थी। क्रीज पे खड़े होके खेल रहा था, अगर जगह पे बॉल गिर रही थी डाउन द विकेट निकल के सिंगल ले रहा था, डबल ले रहा था। मतलब उसने इतनी कैलकुलेशन की हुई थी कि किस टाइम मैंने कैसे खड़े होके चौका लगाना है, सिंगल डबल किस टाइम लेना है। तो मतलब ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये काम वही कर सकता है जो मैच को पूरा लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और फायदा क्या हुआ, जीत तो हम गए ना एट द एंड। वो तो जाहिर एक कैलकुलेशन की आपने बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों का एग्जांपल मैंने आज इसीलिए दिया। भाई हम बहुत तारीफ करते हैं इंडिया की, आज हम पाकिस्तान की तारीफ देखें। कैलकुलेशन का जहां तक ताल्लुक है, नजीब ने आते ही कैलकुलेशन बाउंड्री लाइन की तो कर ली थी, वो सामने नजर आ गई हमें। तो ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ बैठ के हुई। उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो इसने नवाज ने इनिंग खेल दी है ना, इसने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। हो सकता है नवाज ना आता, हो सकता है खुशदिल शाह से, आसिफ अली से ना शॉट लगते, तो उसने बहुत क्विक रन्स की है ना, जिसकी वजह से रिजवान को ओवर टाइम मिल गया क्रीज पे खड़े होने का। शोएब, मुझे ये बताएं, आज के मैच में टीम में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? पूरी फखर जमान। वो तो है ही, फखर जमान पूरी कौम जो है, क्योंकि कितना ब्लेम आता फखर जमान के ऊपर अगर आज का मैच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ऑन स्क्रीन शाबाश देनी होगी शादाब खान को कि उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो बीच में रन जो है कंटेन भी किए, विकेट भी ली। नवाज ने बड़ी अच्छी बॉल कराई। आप सुने, आप कुछ भी कर ले, ट्विटर पे आपको लोग छोड़ने वाले नहीं है। नवाज ने जो है ना बॉल बड़ी अच्छी कराई और उसके बाद बारी उन्होंने जो ली है, सारा मैच वो बना के चले गए। लेकिन उसके बावजूद मैं स्पेशल थैंक यू कहूंगा अर्शदीप सिंह को। आपने भाईजान बड़ा अच्छा काम किया, आपके लिए क्लैप कि आपने कैच ड्रॉप कर दिया और हमारी जो है वो जान में जान आ गई। उसके बाद जो है वो यकीनी तौर पे आसान हो गया था। देखिए, उसी आसिफ अली ने मैच को बिल्कुल आखिर तक लेके चला गया। लकी रहे, अनलकी रहे कि वो विनिंग शॉट नहीं खेल सके, लेकिन मैच वो निकाल के चले गए थे। यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से, शाहिद भाई भी पहले बात कर रहे थे, तोसीफ भाई भी बात कर रहे थे कि अब आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। ये आपको ज़हन-नशीन रखना होगा, लेकिन आपको ये भी ज़हन-नशीन रखना होगा कि हर दिन ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आपकी फेवर में चली जाएं। आज का दिन बड़ा लकी था। शुरू में उन्होंने आके जैसे ही चार्ज शुरू किया, उसके बाद हमने जिस तरीके से कमबैक किया है, अल्लाह करे हम तमाम गेमों में ऐसे ही कमबैक करते अब जहां शोएब लक की बात कर रहे हो ना, तो लक तो फिर उनके साथ भी रही। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया। फिर कैच छोड़ा, जिन पे रिलाय कर रहे थे, जिन पे हम बिलीव कर रहे थे कि यार ये कर सकते हैं, उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। बट दैट इज नॉट लक, दैट इज देयर जॉब। आज उन्होंने अपनी जॉब पूरी की। कैच ड्रॉप होना तो लक थी ना। हाँ, तो कैच ड्रॉप होना लक थी भाई। उनके भी ड्रॉप हुआ, फखर जमान ने चौका भी छोड़ा और कैच भी था। चलो वो तो 8 रन बिल्कुल गले पड़ सकते थे आखिर में, और मैं आज यही बात कर रहे थे। बिल्कुल। अब कैलकुलेशन क्या कह रही है, इंडिया अंदर रहेगा या नहीं? देखिए, अभी ओपन है, बहुत ओपन है इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो इंडिया से थोड़ा प्रेशर में रहती है, और श्रीलंका के लिए भी जरा मेरे हिसाब से मुश्किल है इंडिया को मारना। तो फाइनल वही है जो शाहिद भाई शुरू दिन से कह रहे हैं। हाँ, शाहिद भाई शुरू से कह रहे हैं, लेकिन इंडिया बिल्कुल आपने सही कहा है। अफगानिस्तान से हमारा अगला मैच, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शारजा में है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को इस फतह के साथ जो है वो जिस मोराल पे अब उनका होगा, अब पाकिस्तान की पलट के नहीं देखेगी। जी हाँ, सेरेमनी आपने देखी और इसमें बहुत मज़ेदार बात की रोहित शर्मा ने, और बाबर ने भी कहा कि हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, और जो प्रमोशन दी नवाज को, उसकी वजह से नवाज की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त आई। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और बात हो रही है पाकिस्तान की जीत के हवाले से, और अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो बातें हुई, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तौसीफ भाई, जो रोहित शर्मा कह रहे थे कैलकुलेशन की बात जो हम पहले कर रहे थे, वही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमें ये देखना होता है, हमने बहुत कुछ इस मैच से सीखा कि शॉर्टर बाउंड्री कौन सी है, बड़ी बाउंड्री कौन सी है, प्लानिंग किस तरह से करनी है। तो कप्तान ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे हैं विद हिज IPL विनिंग्स एंड ऑल, बड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया उनको कप्तानी का, और अब जब हिंदुस्तान टीम को लेके चल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा तो स्ट्रगल करते होंगे, क्या कहेंगे?
आप ठीक कह रहे हैं, एक प्रेशर वाला होता है, जब कप्तान होता है तो प्रेशर डेफिनेटली होता है, वो सारे कैलकुलेशन करके आता है। और जिस तरह तनवीर ने भी बात की कि हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है, छोटी छोटी चीज़ की, चाहे वो बाउंड्री हो। हम ही बात कर रहे थे बाहर बैठ के कि जी ये है और ये है, ऐसा है, तो बिल्कुल होती है। बट जाहिर है ऐसे प्रेशर गेम में जब आ जाए और बड़ी टीम, और फिर जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर। कैलकुलेशन अपनी जगह ठीक है, बट जिस कैलकुलेशन में आ रहा है कि ये बॉलर मुझे इस वक्त ये करके दे देगा, अच्छा वो नहीं करता, तो इसमें कप्तान की तो वो नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन गलत अगर करेगा तो उस पर बात होगी कि इसने इस वक्त ये ठीक नहीं किया। तो वो सब चीज़ें जो है वो माइंड में होती हैं। और अच्छे कप्तान की सबसे मेन चीज़ देखें ना, मैं अगर कुछ कप्तानों की बात करूं तो उसमें धोनी का नाम डेफिनेटली आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, और भी कई रहे जो बड़े कूल रहते हैं। इसमें आपको अंदर, अब मैंने शर्मा को भी देखा, काफ़ी जो है हाथ पैर ऐसे हिला रहे थे एंड में, और ये और नेचुरली आ जाता है सबके, सब टीमों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, बट ये लेकिन जो कूल होता है ना वही दिमाग फिर काम करता है कि मुझे ये करना चाहिए। और हारने के बाद भी जो है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई ऐसा नहीं है। और इस गेम में कुछ भी हो सकता है, और ये शॉर्ट फॉर्मेट में तो हम सब बात करते हैं कि एक बॉल का भी होता है। और जिस तरह हम पिछला मैच हारे, आज पाकिस्तान ने उसी तरह से मैच हम जीत के दिखा दिया। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, बाहर बैठ के सब लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, बाबर ने कैलकुलेशन के बारे में और जो फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि मैं सब कर जो है इसको देखता हूँ, तो उन्होंने किसी और के लिए नहीं कहा कि हम सब बैठ के जो है आपस में मशवरा करते हैं, जबकि ये तो कंबाइंड सारी चीज़ें होती हैं। आपके साथ 3-3 कोच लगे हुए हैं, आपके साथ बॉलिंग कोच अगर लगाए तो वो भी बात करता होगा डेफिनेटली। तो ये एक इंडिविजुअल किसी का काम नहीं होता। और ये है, जाहिर है हम एक अच्छी विक्ट्री जब मिलती है तो सेलिब्रेट करें, बिल्कुल करें। आप इसको छोड़ के आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। तनवीर, बाबर को जो संजय मंजरेकर ने कहा कि मैं आपको अभी जानने लगा हूं तो आप काम रहते हैं चाहे जीतें या हारें, तो बात सही है कि वो भी सही से जानते नहीं है। बाबर अंदर से इस वक्त जो है वो जीत पे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की जीत है, लेकिन अंदर से उनको ये बहुत ज्यादा फील हो रहा होगा क्योंकि उनको रन्स बनाने का बहुत शौक है और पिछले 2-3 मैचेस से वो नहीं चल पा रहे हैं। तो ये उनके ऊपर होगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं पाकिस्तान टीम के लिए किसी तरह से। देखें, ये एक नेचर भी होती है। अगर हम जिस तरह अभी तोसीब भाई ने महेंद्र सिंह धोनी की बात की थी कि वो भी चाहे इंडिया जीत रहा है, बॉलर्स की मार लग रही है, कुछ भी, वो बिल्कुल रिलैक्स होते थे। ये एक नेचर होती है कि आपको कितना काम रहना है। इसी तरीके से बाबर की भी मुझे ऐसा लगती है कि वो नेचर है, क्योंकि जब बाबर ने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो हमारे साथ भी कुछ उन्होंने मैचेस खेले थे डोमेस्टिक में, तो वो उस टाइम से ही ऐसे ही थे, बिल्कुल काम, कोई वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनकी नेचर। लेकिन आपने जो बात की रन्स करने की, वो तो जाहिर सी बात है, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से रन्स किए जाएं। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, अगर इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट आपस में शुरू हो जाए तो मैथमेटिक्स के प्लेयर तो सारे, ये जितने प्लेयर मैथमेटिक्स तो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं मैचेस के अंदर कैलकुलेशन की बात बहुत ज्यादा होती है, किस तरह रन्स करने हैं, किसको पकड़ना है, किसको कैसी बॉलिंग करनी है। क्योंकि मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीमें जब आपस में, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया जब खेलती है, वो जो इंटरेस्ट होता है लोगों का, इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो जो, अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि इन्हीं मैचेस में पता चल जाएगा किसको कितने क्रैम्प्स पड़ते हैं, किसकी बैटिंग वीक है वो अच्छी हो जाएगी, जो बॉलिंग इंप्रूव करना चाहता है वो अच्छी हो जाएगी। और आज जिस तरीके से मैच खेला गया है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो नहीं होते आपस में, लेकिन हम उसके बावजूद हम क्या कहते हैं, इंडिया की बड़ी अच्छी टीम हमें लगती है। लेकिन मैं आज ये बोल सकता हूं कि अगर बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की इंडिया के साथ होने लग जाए, ठीक है, वहां पे बड़ा सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहता हूं फिर हमें पता चलेगा कि इंडिया में वाकई टैलेंट है या नहीं है। अगर पाकिस्तान से कंटिन्यू क्रिकेट खेलने लग जाए, अगर वो पाकिस्तान से खेलने लग गए, तो मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं सही पसीने निकालने हैं पाकिस्तान ने इंडिया के, क्योंकि ये हमें जरूर पता है कि पाकिस्तान मतलब हारता भी, अब वो बुरी क्रिकेट भी खेलता है, लेकिन आपस में सीरीज होगी, छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान इतनी आसानी से इंडिया को। हाँ जी, बिल्कुल, जीतने नहीं, क्योंकि वो गेम ही बदल जाता है ना जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। शोएब, 2015 में हमारे साथ कामरान अकमल
ट्रांसमिशन कर रहे थे वर्ल्ड कप की, तो उन्होंने मुझे एक यंगस्टर से एक बार मिलाया और कहा कि इनसे मिलिए, ये फ्यूचर के सुपरस्टार होंगे। आज वो मैन ऑफ द मैच थे। तो नवाज के बारे में ये बहुत लोग कहते थे कि ये एक पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ऑलराउंडर बनेगा। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन नवाज ने अब मुझे लगता है कि अपनी जगह बना ली है। शायद इसकी वजह है टाइम लगने की कि मौका नहीं मिल पा रहा था। आप देखें उनका इन आउट लगा रहता था। अब जब उनको मौका मिल रहा है और उनको ये एहसास दिलाया गया है कि टीम आप पे डिपेंड करती है, तो वो भी आपको बता रहे हैं कि यस मैं ये बोझ उठा सकता हूँ, मैं तवक्कुआत का बोझ जो है उसको उठा के आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकता हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे एशिया कप में एक चीज बड़ी अच्छी लगी और वो ये लगी कि अब जो पहले मैच में हुआ था कि बाबर गया तो हमने कहा वो मैच चला गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि बाबर गया तो मैच चला गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मुझे एक सीरियस कंसर्न ये है कि अल्लाह करे मोहम्मद रिजवान जो है वो मुकम्मल फिट हो जाए। आज फिर वो देखें कि उनको क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, उनकी नी पे प्रेशर आ रहा था, आगे 7 मैचों की सीरीज खेलनी है। आपने पहले तो भी इसके ही 3 मैचेस आपके पड़े में, अगर फाइनल खेलते और 7 मैचों की सीरीज इंग्लैंड, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप। तो अगर आपका ओपनर जिसने आज भी 70+ रन किए हैं, पिछले मैच में भी 70+ रन किए हैं, उससे पिछले मैच में भी रन करके दिए हैं, और बाबर आपके आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी इंजरी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, एशिया कप 2022 में पाकिस्तान ने सुपर 4 मुकाबले में भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दी है, और दुबई में ये मुकाबला हुआ और वहां शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। Wonderful match, really enjoyed, the whole family enjoyed, so well done team Pakistan and inshallah we'll get into the final. इतनी खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने मैच विन किया है। It was amazing, I had the best time, बहुत ही मजा आया। Yeah, obviously it's Pakistan. We always have Remember the name. मैंने इंडिया वालों को बोला था कि 11 के 11 बाबर आजम है। इंडिया वालों होनराम जो, ये छोटा सा मजाक था। अभी आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस करके आए, इंशाल्लाह आपसे अक्टूबर में मुलाकात करेगी। मैं इंडिया वालों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, तैयारी अच्छी करके आनी है। सिर्फ एक बाबर आजम नहीं है, पाकिस्तान का हर खिलाड़ी बाबर आजम है। 180 ऑड रन चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नवाज, स्पेशली नवाज जो उसने परफॉर्मेंस की बैटिंग और बॉलिंग में, मेरे ख्याल से उसकी वजह से हम लोग ये मैच लास्ट ओवर में लेकर आए और हम उसको जीते भी है। वो जो कैच छोटा ना आसिफ अली का, वही मैच खत्म हो गया था। कुछ भी कहें, लेकिन जो आज मैच जीता है ये हमारे लिए फाइनल था। लव इट। 187 किया है हमने, 187। जी हाँ, फैंस कहीं भी हो पाकिस्तान की जीत को इतना एंजॉय करते हैं कि वो भूल जाते हैं अभी फाइनल बाकी है। एक तो साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में मुलाकात होगी, तो आसिफ भाई वो आपका वाला सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इंडिया फाइनल में नहीं जा रहा। मैं इसीलिए तो थोड़ा सा वो था ना कि पता चले कि क्या हो रहा है। देखिए ये जगहें जो है ना, खासतौर पर ये जगह यूएई, मैं देख के आया हूँ यहाँ पर, और बहुत जज्बाती लोग हैं। ऑनेस्टली हम तो बहुत ही हैं, सच्ची बात तो आपको बताएं, क्योंकि वो फिर भी खामोश हो जाते हैं इसलिए कि वो हम मुकाबला हमारा नहीं कर सकते, आम पब्लिक में मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जज्बाती होना भी चाहिए। और वहाँ पे बहुत टेंस हो जाता है मामला, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी बहुत हैं वहाँ पे, और जाहिर है कि एक टाइम ऐसा था जब हम उन्हें करीब भी पटकने नहीं देते थे, तो वो हम लोग कहाँ पे पहुँचे होते थे हमारी, क्योंकि ज़्यादा छोटा तबका, आई मीन के बहुत यानी इतने पैसे वाले नहीं होते वहाँ पर, और वो टिकट्स जो हैं ऐसे हमारे भाई बंद लेके आते हैं वहाँ, तो उनमें जोशो खरोश बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है और खुशी होनी चाहिए। नज़र आ रहा है सबके चेहरों से, हालांकि इतना क्लोज गया है सारा कुछ है, मगर वो कह रहे हैं कि जी बस अब तैयारी से आना, हमने मार दिया, अब हम फला टाइम में मिलेंगे, अक्टूबर में मिलेंगे, नवंबर में। तो मेरा ख्याल ये जज्बात हैं और ये वहीं के लोगों को सुनाने की ज़्यादा है। नजीब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल। शारजा में पाकिस्तान ने इंडिया को इतना हराया कि इंडिया ने शारजा में पाकिस्तान से खेलना, क्या किसी से भी खेलना छोड़ दिया। तो कई दुबई नया स्टेडियम तो बनने नहीं जा रहा कि इंडिया के यार ये आते हैं और हरा देते हैं। वर्ल्ड कप की शिकस्त देख लें, पिछला मैच तो बस कन्नों से वो बचा गया। बिल्कुल, हाँ, और ये मैच भी आपने माशाल्लाह 180 समझ के तो वो मतलब नाच रहे होंगे ना कि इतने रन तो बनने ही नहीं है, ये भी आप जीत गए, तो क्या फिर यूएई में खेला करेगी? मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये यूएई में खेलना छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, अगर आपको याद हो, कि शारजा इज हारजा फॉर इंडिया। हाँ, तो अब बिल्कुल, ये दुबई का भी पाकिस्तान में ये आना नहीं चाहते, शारजा में हार जाते हैं, दुबई में भी अब बचत नहीं हो रही, तो क्या होगा? एक चीज और, एक और बड़ी ऐसी चीज थी जो मेरा ख्याल अब तो हमारे इतवार को मैच होने लगे, वरना
मोस्टली मैच जो है फ्राइडे होते थे। फ्राइडे खेलेंगे, फ्राइडे हमारा इनके लिए लकी हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है दिन अब कम पड़ रहा है किसी और कुछ इसका वो नहीं हो रहा। तनवीर बड़े खामोश हैं, कुछ कहिए, ऐड कीजिए इसमें। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बात की कि आप इनके साथ सीरीज कराएं तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब जिस तरह कुछ कितनी दफा हमने वसीम भाई से भी सुना कि इंडिया से मैचेस हमने इतने खेले नहीं, अगर खेलते तो पता चलता जी बिल्कुल वो क्या है और हम क्या है। तो उसी हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि जो आज की परफॉर्मेंस हुई है या जो पिछला मैच खेला गया है, अब इनका आपस में मैचेस हों तो फिर पता चलेगा कि किसमें कितना टैलेंट है। और मुझे वो बात भी वसीम भाई की याद है कि उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं सचिन को ग्रेट प्लेयर तो मानता हूं, बट वो जो उनकी और वकार यूनिस की जो पीक थी उस जमाने में वो हिंदुस्तान से नहीं खेलते थे। उसकी तो अगर खेलते तो फिर पता चलता कि कितना फर्क पड़ता। देखिए उसकी वजह है ना, अगर सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम था तो वसीम अकरम भी बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, वकार यूनुस रिवर्स स्विंग के मास्टर थे। तो जब सचिन तेंदुलकर या और प्लेयर्स अगर इनको खेलते तो फिर समझ भी आती कि वाकई आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि सचिन तेंदुलकर वो क्लास इन यूज जैसा प्लेयर भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप ये बायलैटरल सीरीज होती और ये मुकाबले देखिए, मैं आपको चलते रहते रेगुलर बेसिस पे, अगर ये सीरीज होने लग गई ना तो इंडिया की तरफ से और प्लेयर्स निकलेंगे, पाकिस्तान की तरफ से भी और प्लेयर्स निकलेंगे। जब आपको ये पता चलेगा ना कि आपस में हमारे मैचेस होते हैं तो उसमें होगा क्या। जब पाकिस्तान इंडिया का मैचेस होंगे ना तो इसमें पाकिस्तान की भी कोशिश होगी कोई हम ऐसा टैलेंट नया लेके आए जिसको इंडिया के खिलाफ खिला दे। वो भी वहां से ये सोच सकते हैं कोई भी टैलेंट आए हम इसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दे। जब एनर्जी आती है, अब जिस तरह हम नसीम शाह की बात कर रहे हैं, पहला मैच खेला, आपने एनर्जी लेवल देख लिया कैसा था। ठीक है, सबको उसने अपनी तरफ लेके आ गया कि वाकई बड़ा अच्छा टैलेंट है। तो ये चीजें जो है ना दोनों मुल्कों की तरफ से बड़ी अच्छी है। वहां से भी टैलेंट आएगा और यहां से भी टैलेंट आएगा। और हमें क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है। हम ये सोचते हैं कि सिस्टम उस जैसा तो नहीं है, लेकिन हमें इंडिया को ये देख के जरूर लगता है कि यार इनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत आते हैं। यही बात मैं तौसीफ भाई से भी करना चाह रहा हूं कि सहवाग और फॉर्मर क्रिकेटर सहवाग और जडेजा जब किसी इंडियन चैनल पे बैठे हुए थे तो उनका यही कहना था कि ऐसा लगता है पाकिस्तान में से पेड़ हिलाओ तो फास्ट बॉलर गिरते हैं। कि आप सोचें कि इनके 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड हैं और नसीम शाह डेब्यू करता है और हमको तंग करता है। तो इवन दे रियलाइज कि इस सेटअप में भी रॉ टैलेंट ही है। हमारा सेटअप, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तब भी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स सामने आ जाते हैं जो उनको हिला के रख देते हैं। और वो आईपीएल का इतना शोर होता है, इतना वो अपने टैलेंटेड क्रिकेटर्स वहां से लेकर आ रहे हैं, हम जो है वो रॉ टैलेंट पे इतना उनको तंग करते हैं। देखिए, हकीकत यह है कि हमारी जो क्रिकेट थी ना वो कुछ अरसे मतलब 6-8 साल जो गुजरे हैं बहुत ही मुश्किल में गुजरे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो मुल्क अपनी सीरीज किसी और जगह पे जाके खेल रहा हो तो फिर आप खुद देख लें, फिर वो सरवाइव करता है ये प्लेयर, और यकीनी तौर पे क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है, और सरवाइव करता है और वो अच्छा खेलता है। फिर आप समझ लें जब उसके मुल्क में क्रिकेट हो रही हो, जो पहले होती थी, आप खुद देखते थे क्या हाल था। तो प्लेयर तो बनने हैं डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि जो तनवीर ने बात नहीं की ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी एक प्रोग्राम में बैठा था तो इंडियन सामने थे, तो मैं उनको कहा कि 1-2 मैच आप खेल लेते हो, आप जीत जाते हो, कभी कभी हम जीत जाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। लंबी सीरीज खेलें, आपके मुल्क में नहीं खेल रहे ना खेलें, आप हमसे बाहर आन के खेलें, कहीं पे खेलें, लेकिन खेलें वेन्यू पे। मुझे तो इस बात की लॉजिक ही नहीं समझ में आती कि आप सियासत को गेम में क्यों इन्वॉल्व करते हैं। जब आप आईसीसी के इवेंट खेल रहे हैं, जब आप एसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, तो बायलैटरल क्यों नहीं हो सकता। इट इज नॉट मतलब प्रैक्टिकल कि आप यहाँ खेल रहे हैं वहां नहीं खेल रहे। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हमें न्यूज दे रहे हैं। रिजवान के लिए पीसीबी कह रहा है कि उनका एमआरआई होगा। शाहिद साहब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कीपिंग करते हुए उनका पट्टा खींचा था, उनको फिजियो ने आके थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी कराई थी, लेकिन अब एहतियातन, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। रिजवान ने पूरी बैटिंग की, उनको बैटिंग में इतना कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बड़ी प्रॉपर बैटिंग की उन्होंने, तो उनका एहतियातन प्रिकॉशनरी एक एमआरआई किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट कल मौसूल होगी। और बज़ाहिर ऐसा है कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये एक एहतियातन एक प्रिकॉशनरी एमआरआई कराया जाएगा।
सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, दुआ भी यही करेंगे कि रिजवान एक बड़े मेन प्लेयर है, अल्लाह उनको पूरे टूर्नामेंट में फिट रखे और वो इसी तरह परफॉर्म करे। तो किसी ऐसा तो नहीं किसी को स्टैंड बाय तैयार रहने को कहा है कि नहीं? जी शाहिद साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि अगर ये पोजीशन होती है तो हमारे पास बैकअप क्या है? देखिए बैकअप तो अभी कोई भी नहीं है, लेकिन दुबई इतनी दूर नहीं है पाकिस्तान से। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन रिजवान को बार बार सरफराज की तस्वीर दिखाते रहने चाहिए, हारिस की तस्वीर दिखाते। ये बात ऐसा होगा नहीं वैसे शायद भाई, और क्योंकि उसकी परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है T20 में, नेशनल T20 जरूरत है हमें शाहिद भाई, जरूरत है, लेकिन हाँ ऐसा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं शायद भाई वैसे होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि उसने पूरी बैटिंग की है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपकी जो जब आपका जिस्म से पानी निकलता है ना, तो फिर आपकी जो नसें वगैरह होती हैं वो भी खींचती हैं बहुत ज्यादा, मसल्स वगैरह भी खींचते हैं बहुत ज्यादा। अंदर से आपको फीलिंग्स होती है कि वो चीजें खींच रही, क्योंकि उसके अंदर आपका लिक्विड जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है। अभी हमने इसी मैच के अंदर विराट कोहली को भी देखा, जिस तरीके से वो मैच में भागे इतना कुछ, फिर फील्डिंग में भी उनको क्रैम्प्स आए। अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं या कोई ऐसा दर्द फील हो रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उस पेन के साथ भी आप 100% दे रहे हैं, इसका मतलब आपको इंजरी नहीं है, वो वक्ती तौर पे वो मसल्स खिंच गया। ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे MRI करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पिछले मैच में भी इसी तरीके से हो चुका है। अगर उनको कोई सीरियस इंजरी होती तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके से वो भाग सकते या उनको कोई प्रॉब्लम होता, और उम्मीद है कि उनको ना ही हो कुछ। तो बहुत हम सबकी बेस्ट विशेस जो है वो रिजवान के साथ हैं। शाहिद साहब, जाने से पहले फैंस का बताइए, क्या दुबई में माहौल था जब मैच खत्म हुआ? बहुत खुश थे लोग और काफी डांस किया है ग्राउंड के बाहर लोगों ने, और लोग यही कह रहे थे कि हम ये इसी मूड के साथ आए थे कि पाकिस्तान जीतेगा, और आज हमारा मूड बहुत ही अच्छा कर दिया। कल खुशी खुशी सारे लोग दफ्तर जाएंगे। शाहिद भाई, एक जो है रिक्वेस्ट भी आपसे करनी थी, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल एनी टाइम। वो चश्मा तो भिजवा दे शायद भाई, क्योंकि हमें फाइनल में हमने भी देखना है, आपने पहले ही देख लिया था मैच, हम भी चाह रहे हैं कि हम पहले ही देख लें, तो वो चश्मा भिजवा दें प्लीज। ये ज़ैनब मार्केट का 70-80 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। एक सवाल मेरे दिन में और आ रहा था जी पूछिए। बिल्कुल ये आ रहा था कि हमने कह दिया कि शारजा हारजा वाला मामला हो गया, दुबई में भी मामला हो गया, इंडिया जितना इन्फ्लुएंस रखता है कहीं एशिया कप का फॉर्मेट ही तब्दील ना हो जाए कि पाकिस्तान से 3-3 मरतबा टकराएंगे, बायलैटरल सीरीज तो हो नहीं रही, ऐसी ये 3-3 मरतबा टकरा जाते हैं। क्या आपके दिन में है ऐसा कुछ? नहीं, अब वैसे करने को इस तो बारे में नहीं, अगले करने को तो इंडिया कुछ भी कर सकता है जितना उनका इन्फ्लुएंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे होना यही चाहिए कि परफॉर्मेंस जो है उसकी जीत होनी चाहिए। आज पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप ऑपोजिशन को आसिफ अली के कैच वाले पे भी देख रहे थे आप, कितना वो जाके अंपायर के ऊपर जो है वो कर रहे थे, फिर वाइट बॉल पे भी जाके कह रहे थे वाइट कैसे दे दी। वो बड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। वो रोहित शर्मा जाके हर बार अंपायर से लड़ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, एक चीज और इसमें हम बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्या वेन्यू टीम सेलेक्ट करती है कि हमें यहाँ खेलना है या वहाँ नहीं खेलना? आया कि शारजा में क्यों नहीं खेल रही तो इंडिया? एक भी मैच इंडिया का शारजा में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इट्स नॉट फेयर प्ले तो यही है ना कि सबके मैचेस रखे हैं तो उनका भी एक आध मैच होना चाहिए था। बट इन्फ्लुएंस इसी को कहते हैं, इन्फ्लुएंस इसी को कहते हैं। और इसमें आईसीसी का है, ये एसीसी का है और एसीसी का है, आईसीसी का, एसीसी भी वही है, आईसीसी भी वही है। देखिए इसमें वाली बात है कि आप अपने बोर्ड को इतना स्ट्रांग करें, फिर उन्होंने कर लिया है। हमें ये अपने बोर्ड का इन्फ्लुएंस इतना होना चाहिए, अपने बोर्ड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इन फैसलों को ले सके। क्या कहेंगे शोएब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए और होगा भी, लेकिन कब होगा ये कहना कबल वक्त होगा। फिलहाल हमें जीत की जरूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को इसलिए हाई रेट नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान टीम उस तरीके से फतुहात नहीं दे पा रही जिस तरीके से आप तवक्को करती हैं। चांद रात आपकी जब आती है पूरे महीने के बाद आती है, इसलिए उस एक को आप बार बार गाते रहते हैं। मुस्तकिल अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे फिर तमाम टीमें आपको रिस्पेक्ट भी देंगी, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स आपसे खेलना भी चाहेंगे। अब देखें ना, इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आ रही है पाकिस्तान, लेकिन उनके स्टार प्लेयर्स नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब आप, अब ये अच्छे मैचेस हुए हैं
लेकिन इससे अगर पीछे चले जाएं आप, जनूबी अफ्रीका की भी टीम से खेले, वहां भी आप जो है मुश्किल में थे, जिम्बाब्वे गए आप, वहां पे भी मुश्किल में थे, तो इस वजह से शायद टीमें वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही जो आपको करनी चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, फाइनली जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मूव ऑन करना है यहाँ से, ये जीत हो गई, बहुत खुशी की बात है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। अफगानिस्तान से जो मुकाबला है वो बुध को है, यानी कि 7 सितंबर को, और 2 दिन का बीच में गैप आ जाएगा, एक दिन कल तो मैच नहीं है, और उसके बाद इंडिया श्रीलंका का मैच है ट्यूसडे को। तो जो वेडनेसडे को गेम है उसमें हमें फ्रेश माइंड के साथ जाना है। अफगानिस्तान डाउन तो होगा श्रीलंका से हारने की वजह से, लेकिन वो तंग कर सकते हैं। देखिए आज की जीत जो है ना, वो प्लेयर्स के साथ साथ अवाम में तो हमारे है ही, क्योंकि प्लेयरों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और यकीनी तौर पे अफगानिस्तान परेशान होगा ज़रूर, इसलिए कि वो पिछला मैच हार भी चुका है, और फिर जिससे उसका मैच है वो फॉर्म में आ गई है, उसने एक तगड़ी टीम को जो है हरा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर पे, और मैं समझता हूँ कि जितना मैं भी अफगानिस्तान को देख रहा था, नो डाउट वो इस फॉर्मेट के बहुत तगड़े प्लेयर हैं अपनी जगह, बट पाकिस्तान उसको हरा सकता है। तनवीर, यही सवाल आपसे। बस स्पिनर्स को टैकल करने, बाकी मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान इतनी आसानी से पाकिस्तान को हराएगा। आपको नहीं लगता कि वो शारजा पे हमारे लिए टफ नहीं, टाइम बस मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितनी बैटिंग उनके ओपनर्स ने करनी थी कर ली। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरीके से इनको मार सकेंगे। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इनकी साइकी समझते हैं कि इनको किस तरीके से बॉलिंग करनी है, क्या करना है, क्या प्लान है। बहुत अरसा भी पाकिस्तान भी वहाँ क्रिकेट खेला, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, और पिछले मैच में भी जैसी परफॉर्मेंस दी थी, मैं नहीं समझता। हाँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग अगर कोई स्पिनर्स की तरफ से हो जाए अफगानिस्तान की, वो अलग बात है, लेकिन बट आपको नहीं लगता कि कोई मुकाबला है पाकिस्तान को? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल होगी और आसानी से होगी, कोई आसानी की मुश्किल। ठीक है, मेरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहने बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जीत आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। कल एशिया कप में रेस्ट डे है, लेकिन हमारा कोई रेस्ट डे नहीं है। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।